कैन यू सी द स्क्रीन? या। तो ये देखिए, जब हम जेम पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो हमें कमांड बटन्स दिखाई पड़ते हैं हम्म। मेन्यू में। हम्म। सबसे पहले ये मेरी प्रोफाइल है, तो मैं जी। अपने अकाउंट्स में लॉगिन करके देख सकता हूँ कि मैंने अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें अपडेट की हैं जो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करते समय रिक्वायर्ड होता है। आपकी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जी। तो इन सभी अ, जो कमांड बटन्स हैं, हम्म। इससे आपको जानकारी मिल पाएगी कि इसमें रजिस्ट्रेशंस हो या बैंक अकाउंट हो या ऑफिस लोकेशंस हो, सारी चीज़ें मैप की हुई हैं। तो जी। फिलहाल इस चीज़ की आपको रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। ठीक है, जी। राइट। हाँ। हाँ, तो अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है कि यू आर यू आर OEM authorized reseller of Bosch products, isn't it? हाँ। Beside Bosch product, do your company deal in other products? या। नहीं, मुझे एक चीज और ये समझना है, ये जो OEM बोलते हैं इसका मतलब क्या है, और इसके अलावा और क्या क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, वही 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 मैं बताने की कोशिश करूंगा अभी। जी। देखिए, जैसे हम जेम पर कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं एज ए सेलर, या तो हम सर्विस सप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। जी। तो अभी हम इस क्लास में बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। जी। हाँ। जेम पर दो तरह की ट्रांजैक्शन की जाती है। पहला होता है प्रोडक्ट और सर्विस। हाँ। तो ठीक। जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट के रीसेलर हैं हम्म। और आपको प्रोडक्ट बेचना है जेम के ऊपर टू द बायर्स। हम्म। तो सबसे पहले हम आते हैं जेम के पोर्टल पर, और मार्केट में, यहाँ मार्केट दिखाई पड़ रहा है। जी। मार्केट का मतलब दिस मार्केट बिलोंग्स टू जेम पोर्टल। ठीक है। जी। इन दिस जेम पोर्टल यू कैन सी प्रोडक्ट सर्विस। हम्म। This category not needed currently. Product and हाँ। service. हम्म। But do you know what is the difference between GEM portal and other e-commerce portal in which public do purchasing as a consumer? जेम पोर्टल पे बस गवर्नमेंट्स के आते हैं, Right. और इस पे बाकी सब पे कोई भी सेल कर सकता है। हाँ, मतलब बाकी बाकी वेबसाइट्स पे कोई भी सेल कर सकता है, पर जेम के पोर्टल्स पे केवल गवर्नमेंट का ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट्स के। होते हैं, जी। जिसमें कंप्लीट ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने रिक्वेस्ट परचेज रिक्वेजिशन करते हैं या टेंडर हम्म। करते हैं। जी। तो PR के थ्रू वो टेंडर पब्लिश करते हैं। टेंडर पब्लिश करने के बाद हम्म। बिडर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एज ए सप्लायर, जो जी। रजिस्टर्ड बिडर होते हैं, और टेंडर ओपन होता है। ओपन होने के बाद एक कैटेगरी होता है L1, लोएस्ट वन जिसको बोलते हैं। हाँ। और हाँ। लोएस्ट वन सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है। तो आप ये बता सकती हैं टेंडर का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट्स वगैरह अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स निकालते हैं, वो हम्म। टेंडर होते हैं, फिर हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम्म। अच्छा प्रयास किया आपने। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, टेंडर एक्चुअली होता क्या है। हम्म। अगर हम लेमैन की भाषा में बात करें तो मुझे अपने घर के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, तो हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू इन फर्स्ट स्टेज? हम उसको परचेस करने के लिए लिस्ट बनाते हैं। वेरी गुड, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद व्हाट वी डू, जनरली वी गो हाँ। फ्रॉम मा- वन वन सप्लायर टू अदर सप्लायर। हाँ। मतलब एक हाँ। दुकान से दूसरी दुकान पे जाते की हैं, दुकान तीसरी जाते दुकान पे हैं। जाते हैं। हाँ। आइदर हम ऑनलाइन जाएं या ऑफलाइन। ऑफलाइन जाए मार्केट में। जी। तो हम क्या करते हैं इन दैट सिनारियो? हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस हैं, उस हम्म। स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली मुझे हाँ। प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं।
हाँ हाँ और कौन सा सप्लायर है जो हमको अच्छा रिबेट दे रहा है और हाँ। कम रेट में मुझे दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो ज्यादा रेट में देगा सेम प्रोडक्ट उसके पास जाएंगे, कि जो कम रेट में देगा विथ ऑल द स्पेसिफिकेशंस उसके पास जाएंगे। जो कम रेट में देगा। वेरी गुड। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर आइडेंटिफाइंग द लोएस्ट वन सप्लायर, द हम्म। लोएस्ट वन on the L1 rate that can provide my product or the services। हाँ। तो इसी को कंपेयर करके पैरेलली हम टेंडर के बारे में सोचें। तो हम्म गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट ह्यूज रिक्वायरमेंट होता है, और उनका जी। एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के गाइडलाइंस के थ्रू या जीएफआर हम्म जनरल फाइनेंशियल रूल के थ्रू सारी चीजों को मैनेज किया जाता है। जी। तो गवर्नमेंट में अब ऐसा नहीं है कि उनको अगर 500 यूनिट किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हुई तो हम्म। किसी भी दुकान से गए और बोले भैया मुझे 500 यूनिट ये प्रोडक्ट दे दो, हाँ है ना। दे जी। विल हैव टू गो थ्रू देयर ई प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस, वेदर इट इज जेम पोर्टल, वेदर इट इज एनआईसी पोर्टल, वेदर इट इज अदर एसआरपी एसआरएम पोर्टल्स। लॉट्स ऑफ ई प्रोक्योरमेंट टूल्स आर देयर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, but they have been gradually moving from their previous e-procurement tools to GEM portal, because this is very what can I say, advanced ऑथेंटिक। e-procurement solutions for government of India, which is called procure to pay. It means ओके। from procurement to payment of the supplier has हाँ। been doing very smoothly, and supplier do not get hesitate to get their payment on time. Do you know? ओके। नो। So this is the main feasibility or main is what can I say, good points of GEM portal. And ओके। government of India focusing more and more on this portal so that either startups, MSMEs, women entrepreneurs, service providers get on board on GEM portal and do business with the government। हम्म। पहले के सिनारियों में अगर देखें तो पहले चीजें गवर्नमेंट के पास पहुंचना इतना आसान नहीं हुआ करता था, क्योंकि उन लोगों को ही चांस मिलता था जो जान पहचान वाले हैं, या हाँ या ऐसे हैं कि उनका लेजन है। तो हाँ उनको ही कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, किसी को पता चला किसी को नहीं चला, उनको ही मिल गया, कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था। लेकिन हाँ। गेम के आने के बाद ये सारी चीजें वेरी ट्रांसपेरेंट क्लियर हैं। और कंपटीशंस के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बिड निकालती है थ्रू टेंडर। तो मैंने हाँ आपको बताया कि L1 का मतलब क्या होता है। जैसे कोई स्पेसिफिकेशंस गवर्नमेंट ने एज ए टेंडर पब्लिश किया, हाँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी है उस टेंडर के बारे में तो मैं ही पार्टिसिपेट करूंगा, हाँ। एक और सप्लायर पार्टिसिपेट कर सकता है। इट मींस दैट पर्टिकुलर बिड और टेंडर इज ओपन फॉर एन नंबर ऑफ सप्लायर्स। हाँ अंडरस्टूड। जी। तो अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि दे हैव देयर स्कोप ऑफ वर्क, दे हैव देयर टर्म्स एंड कंडीशन क्लाउजेस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट एवर दे वांट। हम्म तो अगर प्रोडक्ट के लिए उन्होंने एक स्कोप ऑफ वर्क निकाला, ये टर्म्स एंड कंडीशंस टेंडर्स में निकाले, तो जो पेपर टेंडर का होता है उसको क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल टेंडर, टेंडर पेपर। टेंडर नोटिस या नोटिस इनवाइटेड टेंडर। यू कैन राइट डाउन दिस टर्म, टेंडर नोटिस इनवाइटेड नोटिस। टेंडर, एनआईटी कहते हैं या एटीसी कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ जेम इट इज कॉल्ड एटीसी, एटीसी, एडेड टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके। आर यू राइटिंग? हाँ लिख रही हूँ। हाँ। तो एटीसी क्या होता है? इट इज सिमिलर टू नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स, दैट copy of ATC includes all the scope of work, terms and conditions, clauses, payment terms, what are the specifications of the product or service, and that ATC is something like that। मतलब उसी एटीसी के आधार पे सारे काम किए। एक रूल, वो एटीसी क्या होता है, एक रूल होता है कि इस रूल को फॉलो करते हुए सारे सप्लायर को बिड करना है। अगर हाँ। उस रूल को अगर वो कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं देन दे माइट बी डिस्क्वालिफाइड। अच्छा। समझ में आया? हाँ। अगर हम
अगर हम किसी कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं हाँ तो हमें क्या करना होता है? व्हाट आर प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग एडमिशंस इन एमबीए, बीटेक, बा बा क्लास 11? हमारे 10 पास आउट होने चाहिए, हाँ हमारे मार्क्स 50% होने चाहिए, हाँ। हमारे मार्क्स 30% होने चाहिए, तो हमारा एडमिशन मिलेगा? नहीं, क्योंकि नहीं मिलेगा। वो कॉलेज का जो रिक्वायरमेंट होगा वो फुलफिल होना पड़ेगा तभी फुलफिल एडमिशन होना मिलेगा। पड़ेगा। सेम केस हैपेंस इन टेंडर। टेंडर में जो रिक्वायरमेंट मैंने एज ए परचेजर मांगा कि मुझे हाँ 200 यूनिट बोश के ये इक्विपमेंट चाहिए, हाँ। तो उसमें मैंने जो स्पेसिफिकेशंस दिए हैं वो हम्म। स्पेसिफिकेशन सारे सप्लायर के लिए वैलिड होंगे, ठीक है। विच इज मेंशन इन एटीसी। तो ओके। अगर अगर सप्लायर पार्टिसिपेट करता है, एक हम्म सप्लायर पार्टिसिपेट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, उसको कैसे पता चला? ही हैज got registration on GEM portal. हाँ He is getting notifications. हाँ। Whether it is getting whether he or she is getting notifications from GEM portal, or he is searching or she is searching for participation in tenders, and हम्म that in that cycle he participates in tenders and get contract as a L1 supplier. तो हम्म L1 का मतलब होता है जो टेंडर का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्टर, जो सप्लायर, जो सर्विस प्रोवाइडर सबसे कम रेट प्रोवाइड करेगा हम्म उसको ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड इन शॉर्ट टर्म टेंडर। मैंने इतने शॉर्ट टर्म में बताया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम्म। मैंने आपको एक पेरिफेरल्स समझना समझाने की कोशिश की है। जी। ठीक है। हाँ। तो आते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट क्या होता है, बता और सकते? इस पे ऐसा होता है क्या, मतलब ब्रांड वाइज भी आता है या बस कैटेगरी वाइज आता है? नहीं, बस सारी चीज क्लियर करूंगा मैं आपको, जी। सब कुछ क्लियर करूंगा। तो अभी हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, फिर सर्विस की बात करेंगे, हम्म। क्योंकि प्रोडक्ट ही समझना हमारे लिए जरूरी है इस क्लास में। जी। तो कैसे मैंने जैसे मैंने बताया कि L1 सप्लायर या L1 कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलता है? जिसका लोएस्ट वन रेट होता है। हाँ। हम्म। ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट्स की। हम्म। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि हम जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं हाँ। उसके प्रेजेंस हम्म। जेम पर या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो मार्केट है, यहाँ देख रही है मार्केट, हाँ हाँ मार्केट पे उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। हाँ सिंस यू आर ए रीसेलर, हाँ। यू आर डीलिंग विथ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ओईएम्स। ओईएम्स का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। दैट वाज योर क्वेश्चन फ्यू मिनट्स बैक। हम्म। ओरिजिनल और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है, सपोज मेरी फैक्ट्री है या आपकी हाँ फैक्ट्री है, हाँ। यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट। फॉर हम्म। एग्जांपल, मैं कहता हूँ फैन। हाँ बजाज एक ओईएम है, हाँ बोश एक ओईएम है। इसका मतलब खुद वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका, हाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। हाँ। उस मैन्युफैक्चर करने के बाद हम्म। या तो वो खुद सेल करते हैं या उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या रीसेलर्स होते हैं। हाँ समझ गए? हाँ जैसे आईफोन जो कंपनी बनाती है एप्पल, वो खुद हाँ। अपना फोन सेल नहीं करती है, उसके सेलर रीसेलर्स पूरे वर्ल्ड में है। है। हाँ आईटेक जैसे मान लीजिए उसका प्रोडक्ट सेल करती है, तो हाँ आईटेक आईटेक इज द रीसेलर। हाँ। तो रीसेलर होने का मतलब यह है कि दैट कंपनी, दैट ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैज गिवन यू सम काइंड ऑफ authorization to sell their products anywhere around the state, world, or what are geographical locations you have given. हम्म। समझ में आया? हाँ तो ये क्वेरी आपको क्लियर हुआ ओईएम का मतलब? हाँ। राइट। तो अब हम प्रोडक्ट में जाते हैं। हम्म प्रोडक्ट में जैसे ही हम जाते हैं हम्म तो
जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि आपको, मैं बोलूं कि आपके एक एग्जीबिशन होने वाले हैं, ठीक है। हाँ। तो आप एग्जीबिशंस में बहुत सारे प्रोडक्ट आप रख रही हैं। हाँ। तो क्या करेंगे कि आपके पास जितने भी प्रोडक्ट की सप्लाई है सभी को एक जगह, मतलब कि एक ही स्टॉल पे एक साथ सब रख देंगी? नहीं, क्या करेंगी आप? कैटेगरीज का बस रखूंगी, एक एक प्रोडक्ट, हाँ, वेरी हर एक गुड। कैटेगरी का। तो उस वे में हम यहाँ सोचते हैं कि जेम भी वैसे ही ऑपरेट अपने आप को करता है, और यूजर वैसे ही जेम के साथ व्यवहार करता है, अपने प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए या लिस्ट करने हाँ। के लिए या कैटेगरी ढूंढने के लिए कि मैं इस प्रोडक्ट का सप्लायर हूं। हम्म। तो वो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में हम्म। रहेगा अगर हम सर्च करना चाहें। हाँ। तो अभी हम डील कर रहे हैं कौन सी, अभी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। हाँ। तो आपकी आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ योर प्रोडक्ट, आप कैसे पता चलेगा? देखिए, सब बहुत ही अच्छी बात है, जैसे हम अमेजन पे कोई चीज परचेज करते हैं, हाँ। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी में जाते हैं, स्पोर्ट्स के आइटम्स खरीदने के लिए स्पोर्ट्स आइटम में जाते हैं, है ना। हाँ। हाँ। तो उसी तरह जेम पोर्टल पे क्या है कि इनकी कैटेगरी बनाई गई है, और जो हमारी कैटेगरी होगी हमारे हम्म। प्रोडक्ट की, हम जैसे ही टाइप करेंगे, कैन यू टेल प्रोडक्ट ऑफ योर्स? वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स। गुड। WASHING। जैसे ही मैंने वॉशिंग मशीन टाइप किया, जी। इसको कहते हैं हम कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, समझ में आया? हाँ। तो जैसे ही मैंने वॉशिंग मशीन टाइप किया, हाँ। जेम को समझ में आ गया कि ये जो यूजर है, कीवर्ड जो एंटर कर रहा है इसको ये कीवर्ड कहते हैं। हम्म। अब वॉशिंग मशीन्स मैंने कीवर्ड डाला, तो हाँ। उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी सब कैटेगरीज होंगी हमारे सामने फ्लक्चुएट करेंगी। जी। चाहे आपकी वॉशिंग मशीन्स का सप्लाई हो, या कंप्यूटर सप्लाई हो, या हम्म। स्टील बॉटल सप्लाई हो, या हाँ। अदर प्रोडक्ट सप्लाई हो। हम्म। तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको देखना है कि मिलता जुलता कौन सा कैटेगरी आपके लिए है। वॉशिंग एंड ड्राइंग इक्विपमेंट, वॉशिंग मशीन डोमेस्टिक पर्पस, हम्म। एग्रीकल्चर ये तो नहीं है, वॉशिंग नहीं, वो मशीन फर्स्ट वाला ही है। फर्स्ट वाला ही है। हम्म। समझ में आया? तो जी। अब जैसे ही फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे देखेंगे क्या आएगा। जैसे ही क्लिक किया मैंने, हम्म। जेम पोर्टल पे जितने भी लिस्टेड सप्लायर हैं, हम्म। मतलब जो भी लिस्टेड हैं जिन्होंने पब्लिश किया प्रोडक्ट, हाँ। उनका डेटा यहाँ पे, उनका कैटलॉग दिखाई पड़ रहा है। हाँ, क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि वो इस कैटेगरी में लिस्टेड है। इस कैटेगरी में लिस्टेड है। अच्छा, जैसे ही मैं दिखाया, मैंने इनका सर्च करना स्टार्ट किया इस कैटेगरी में, हाँ। तो आप देख पा रही हैं कौन कौन से ब्रांड है। हाँ, LG, वर्लपूल, बॉश, ऑन अनब्रांडेड। हाँ, अनब्रांडेड भी है, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे हमने मार्केट में देखा तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन डोमेस्टिक पर्पस, हम्म। Q2 कैटेगरी, राइट डाउन व्हाट इज Q2 कैटेगरी। Q2। हम्म। हाँ। Q2 category belongs to that product on GEM portal. Write down. हाँ। Q2 category belongs to that product दैट which प्रोडक्ट। which could not be sold by reseller, which could not be sold by reseller हम्म। without OEM authorization। ओके।
कहने का समझ में आया क्या, मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ हाँ, तो समझ गए। Q2 कैटेगरी है तो Q3 भी होगी, हाँ Q4 भी होगी। हाँ। तो Q2 के नीचे आप लिखिए Q3, फिर Q4। उसका डिस्कस हम बाद में करेंगे, पहले हम Q2 आपको डिटेल में समझाएं। हम्म, तो जैसे ही हमने देखा कि Q2, मैंने हमने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया, तो प्रोडक्ट सर्च करने के बाद जितने भी प्रोडक्ट है हमारे सामने लिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं, इट मींस दीज आर लिस्टेड बाय आइदर बाय ओईएम्स और हाँ। रीसेलर्स। ओके। ओके। हम्म। ओएम मतलब डायरेक्ट ब्रांड, और हाँ सेलर्स मतलब हो गए हम। हाँ, रीसेलर मैं दिखाऊंगा वो कैसे देखते हैं। अब यहाँ पर फिल्टर्स में आते हैं। हम्म, फिल्टर्स में देख रही हैं आप? हाँ। फिल्टर्स में मैं आया तो इसके किसी भी प्रोडक्ट के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जी। तो इनको गोल्डन पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है। हाँ अब गोल्डन पैरामीटर्स क्या क्या है देखिए, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम जैसे किसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं, तो हाँ। प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए गोल्डन पैरामीटर्स हम चूज करते हैं एज ए फिल्टर। हम्म ठीक है, ये गोल्डन पैरामीटर्स हैं। ये हम्म। पैरामीटर्स हैं। रीसेलर सेलर रजिस्टर्ड एड्रेस, जैसे मान लीजिए किसी कोई बायर है, हाँ वो चाहता है कि मैं वेस्ट बंगाल से ही किसी को सप्लाई का ऑर्डर दूं, हाँ। तो वो फिल्टर लगाएगा यहाँ वेस्ट बंगाल। ओके। फिर जो लोकल वेस्ट बंगाल के है, बस वही शो करेंगे। हाँ, लोकल इट मीन्स आइदर दे आर रीसेलर्स और ओईएम्स, हाँ। देयर प्रोडक्ट्स विल कम डाउन इन दिस बी फॉर्ट। हम्म। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे हाँ हाँ जैसे जैसे हम लोग क्लास 8 या 7 में सेट और सबसेट पढ़ा करते थे, हाँ। तो मैंने कहा कि केवल वेस्ट बंगाल के ही सप्लायर्स यहाँ जमा हों। हम्म। भीड़ में इतने सारे हजारों की भीड़ है, हाँ तो उसमें मैंने कहा कि मैंने डिफाइन कर दिया कि केवल वेस्ट बंगाल के ही सप्लायर खड़े होंगे। हाँ तो क्या होगा, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से गायब हो जाएंगे ना। हाँ। देखिए मैंने क्या किया। ओके, तो ऐसे दिखाते हैं। हाँ, अभी कितने पेज दिख रहा था? अभी बहुत सारा, तभी एक ही पेज है। हाँ, तो ये इसका मतलब किसने क्या प्रोडक्ट अपलोड किया है, हाँ, ये सभी जो है या तो ब्रांड है या रीसेलर है, मतलब जो वेस्ट बंगाल में ये कैटेगरी में इतना ही लिस्ट किया हुआ है। लिस्ट किया हुआ है। ठीक है। जी। उसके बाद रेटिंग्स की बात बाद में करेंगे अभी। उसके बाद फाइनेंशियल छोड़ देते हैं, मेक एंड मॉडल। अब मेक एंड मॉडल की बात करते हैं। हम्म। ब्रांड, हाँ। ब्रांड हम यहाँ सर्च करेंगे, बोश कहें नो। तो बोश, अगर बोश चेक करेंगे तो बोश हम्म। के ही प्रोडक्ट यहाँ दिखाई पड़ेंगे। हाँ। ठीक है। ठीक है। मॉडल देखेंगे तो जो मॉडल हमें रिक्वायर्ड है वो हम मॉडल वाइज आएगा। मॉडल वाइज जा सकते हैं। देख रहे हैं हाँ मॉडल, हाँ। ये क्या मॉडल है, टेक्निकल टर्म्स जो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं उनको आइडिया होता है इसके बारे में कि कौन सा जी। मॉडल है क्या है। ठीक है। हाँ उसके हाँ। बाद आता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, गोल्डन पैरामीटर में आता हम्म। है ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। तो अगर बायर ने कोई टेंडर लगाया अपने एंड से, हाँ। ठीक है, तो हम्म। उनको अपने एंड से ये जो फिल्टर्स हैं, फिल्टर चूज करने के बाद ही उनको एक एग्जैक्ट प्रोडक्ट मिलेगा जिसपे वो बिड लगा करके सप्लायर से सेल ले सकते हैं। ओके, मतलब क्या? जो ऐसे टेंडर डालते हैं वो ऐसे चेक करते हैं ब्रांड वाइज। हाँ, चेक करते हैं। बहुत तरीके मैं बताऊंगा, टाइप्स ऑफ कितने टाइप के टेंडर्स होते हैं, सारी चीज मैं बताऊंगा, ये तो जस्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ। ठीक है। जी।
तो ये तो गोल्डन पैरामीटर के अकॉर्डिंगली किसी प्रोडक्ट प्रोडक्ट को बायर ने सर्च किया, और सर्च हाँ। करके बिड लगाया, और हम उस बिड में रेट कोट करते हैं। जी। समझ में आया? हाँ। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट अंडर Q2 कैटेगरी। हम्म। तो Q2 कैटेगरी में अगर हमारा प्रोडक्ट लिस्टेड है, हाँ। और अगर बायर ने Q2 कैटेगरी वाले ही प्रोडक्ट का टेंडर वेबसाइट पर अपलोड किया, ठीक हाँ। है, हाँ। तो क्या होगा कि हमारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं हाँ। उनके स्पेसिफिकेशन से मैच करने चाहिए, अच्छा। तभी जाकर के उस टेंडर में हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके। मेरे कहने का मतलब समझ में आया? मतलब जैसे हाँ। मान लीजिए कि एक हम्म। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, हाँ। आपने अपनी आईडी पर कैटलॉग बना के रखे हुए हैं, उसका स्पेसिफिकेशंस है हाँ। ABCDEFGHI। हाँ। लेकिन बायर ने क्या किया कि हम्म। टेंडर लगाते समय ऐसा स्पेसिफिकेशंस लगाया कि ABCDEFGHI तक हाँ। आपका था, उसमें हाँ। JKLMN हाँ। तीन स्पेसिफिकेशन बढ़ गए ना। हाँ। हाँ। तो वो स्पेसिफिकेशंस उसके रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट हैं हम्म। मैच होंगे, तभी जाके आपका उस टेंडर में बिड हो पाएगा। अच्छा। इसको किस तरह का बिड कहते हैं? लिखिए, आइटम कैटेगरी बिड। और आइटम कैटेगरी बिड। हाँ, आइटम कैटेगरी बिड और टेंडर फॉर प्रोडक्ट। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उनके सारे स्पेसिफिकेशंस आपके कैटलॉग से मैच करते हैं, हाँ। तभी जाकर के उनके कैटलॉग में आपका कैटलॉग मैच करके वो टेंडर में पार्टिसिपेट आपका हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा। समझ में आया? हाँ। ठीक है। अब देखिए, ये Q2 कैटेगरी का प्रोडक्ट हम्म। एज ए रीसेलर हमें सेल करने के लिए OEMs के ऑथराइजेशन लेने पड़ते हैं। हाँ। तो OEMs के ऑथराइजेशन कैसे लेते हैं वो मैं हम्म। दिखाना चाहूंगा। हम्म। ध्यान से देखिए। सबसे पहले जाते हैं माई अकाउंट में। ये मैंने बताया ना कि ये सारे फिल हुए होने चाहिए। हाँ। हाँ। तो लेफ्ट साइड में हम अगर जाते हैं, हम्म। तो ये पॉसिबल है ओनली फॉर Q2 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो आप लोग ऑथराइज्ड हैं, आपको आसानी से कोड मिल जाएगा। हर एक कैटेगरी का अलग अलग कोड रहता है। हाँ, हर एक कैटेगरी का, जैसे वॉशिंग मशीन आपने बताया, उसका हाँ। ऑथराइजेशन कोड कोड कुछ और होगा। समझ में हाँ, आया? इसलिए अभी उन लोगों ने बस रेफ्रिजरेटर का दिया है हमें। हाँ, रेफ्रिजरेटर का होगा तो रेफ्रिजरेटर का ऑथराइजेशन कोड, मतलब कैटेगरी चेंज हो रही है ना प्रोडक्ट की। हाँ। हाँ। आप समझिए। जी। जैसे जैसे मान लीजिए, अच्छा ठीक है, पहले मैं इसको दिखाता हूँ। हाँ। सेलर पैनल, ठीक है, हाँ। रीसेलर पैनल। ध्यान से देखिए कैसे कैसे हम इसमें कोड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब आपने बोला कि वॉशिंग मशीन, ठीक है, हाँ। हाँ। तो वेरी फर्स्ट स्टेज में 5 मिनट्स बैक मैंने क्या किया था, मार्केट में जाकर के मैंने क्या सर्च किया, तो व्हाट आई सर्च दैट पॉइंट ऑफ टाइम? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। हम्म। कैन यू सी द similarity of this screen and that screen in which we entered for searching our product? सेम है। सेम है। थोड़ा सा इंटरफेस अलग है, लेकिन बोथ वर्क हाँ, इज सेम। पर जैसे नीचे वो सेलेक्ट लेवल वन कैटेगरी वो हाँ, सब। वो मैं बताऊंगा क्या है वो। हम हम्म। जब वहां पर टाइप किए, तो जैसे ही कीवर्ड डाला, उससे मिलता जुलता जो भी कैटेगरी है सामने फ्लैक्चुएट होने लगी। हाँ। सेम यहां पर भी वैसे ही फ्लक्चुएट होगा। और हम्म। ये जो स्क्रीन हमें ले जाएगा हम्म। ऑथराइजेशन के लिए फ्रॉम OEM। देखिए, मैं अगर यहाँ एंटर करता हूँ, WASHING, वॉशिंग, MACHINE,
दिख रहा है आपको? हाँ। तो दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। हाँ। तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए वी शुड कंपेयर बोथ टॉपिक। हम्म। तो उसमें क्या होगा कि आपको चीजों की अच्छी से क्लियरिटी मिल पाएगी, तो आप फिर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। हम्म। नहीं तो क्या होगा कि आप मार्केट में जाएंगी और सोचेंगे कि बोथ आर सेम बट बोथ आर नॉट सेम। हम्म। तो मैंने क्या किया, वॉशिंग मशीन यहाँ जब एंटर किया डोमेस्टिक पर्पस। हाँ। अब ब्रांड देख रहे हैं, सिलेक्ट द ब्रांड। हाँ। अब यहाँ पे जो भी ओईएम्स हैं, हाँ। सभी ओईएम्स लिस्टेड हैं। ओके। सभी नहीं है, लॉयड है, वोल्टास है, वर्लपूल है, बोश है, ठीक है। हाँ। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब एक हाँ। एक सिनारियो में और बताऊंगा, देखिए। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी बोश प्रोडक्ट में नहीं डील करती है। हाँ। कोई ऐसा प्रोडक्ट का बताइए। प्रोडक्ट मतलब? यहाँ पे लिस्ट में जो यहाँ दिख रहा है, हाँ। कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है? कौन सा नहीं है? सोनी। सोनी। और सैमसंग नहीं, सैमसंग तो सैमसंग, हाँ सैमसंग भी नहीं है। नहीं, सैमसंग तो है। अच्छा, हाँ सो एलजी के नीचे, राइट। हाँ, सोनी नहीं है इसमें। आईएफ भी नहीं है, आईएफ भी नहीं है, हाँ। एसी मशीन प्रोवाइड करती हैं। हाँ हाँ, आईएफ भी नहीं है। या हैफले नहीं है। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए। हम्म। सपोज एज a reseller you purchased, you start to provide that product which is not under this drop down list, then what will happen if you want to sell their product through gem? What will happen, I will tell you. तो वो देखिए, अनब्रांडेड में जाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की हाँ। जो जेम पे एज ए ओईएम वो प्रोडक्ट लिस्टेड ही नहीं है। हाँ। In that case, I could not sell their products, even they have given written authorization to us to sell their products as a resellers or distributor. हाँ। हम सेल कर सकते हैं ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन जैसे ही जेम के मार्केट में आएंगे उनका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा और कैटलॉग हमारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि दैट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आइटम बेसिकली बिलोंग्स टू Q2 कैटेगरी। हम्म। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं हाई वॉल्यूम्स जिनका रेट होता है, वो हाँ। Q2 कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो हमको उन्हीं का ऑथराइजेशन मिल पाएगा जो ऑलरेडी जेम पे लिस्टेड है। हाँ। समझ में आया? हाँ। तो हाँ, ये समझ गए। ये चीजें, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई और कंपनी का प्रोडक्ट हमें बेचना है जेम पे, और पता हम्म। चला कि जेम पर है ही नहीं। तो उस हाँ। केस में क्या होगा, उस ओईएम्स को बोलना पड़ेगा कि भैया आप जेम पे लिस्ट करा लो अपने प्रोडक्ट्स, हम्म। और आप जेम पे डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बट अगर वो लिस्ट नहीं करते, जैसे इसमें आईएफ भी नहीं है और मुझे, हाँ मेरे पास आईएफ भी का प्रोडक्ट है और मुझे बेचना है, जैसे हाँ सोनी है मेरे पास, मुझे बेचना है फिर। हाँ। तो उनको बोलना, उनको बताना पड़ेगा कि आपको एज ए ओईएम लिस्ट करना पड़ेगा जेम के ऊपर। और हमारा जो अकाउंट है जैसे ओईएम है, तो हम नहीं, अदर ब्रांड्स के भी। आप ओईएम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रेशन ऑन जेम ऑफ ओईएम एंड रीसेलर। ओके, मतलब जेम अकाउंट ही अलग अलग होता है दोनों का। हाँ, बोथ है डिफरेंट अकाउंट्स। मैं अगर ओईएम हूं तो मेरे सभी असेसमेंट होते हैं। मेरी फैक्ट्री की असेसमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पीएसयू है राइट्स, वो असेसमेंट करती है। फैक्ट्री हाँ। असेसमेंट होता है, हमें से टर्न ओवर असेसमेंट होते हैं। लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस आर देयर हु विच कैन बी डन बाय द राइट्स। राइट्स एक गवर्नमेंट की पीएसयू है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो पता चलेगा। तो जब वो ओईएम ऑथराइजेशन उनको मिल जाते हैं, तभी वो अपनी कैटेगरी खुद क्रिएट करते हैं कि भैया मैं इस कैटेगरी में डील करता हूं और हमें हम्म। ऑथराइजेशन दिया जाए। तब जाकर के वो सभी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, फिर उनका यहाँ पे लिस्ट में दिखाई पड़ता है। अभी हमको अगर दूसरा ब्रांड का बेचना होगा, मेरे को सोनी का बेचना या आईएफबी का बेचना हो या मेरे को वर्लपूल का ही बेचना है, इसमें लिस्टेड है।
और हाँ तो मेरे को जब, वर्लपूल का भी बेचना है, तो मैं बेच सकती हूँ? हाँ वर्लपूल वर्लपूल वालों को आपको बोलना पड़ेगा कि हमें ऑथराइजेशन कोड दो। ऑथराइजेशन ओके, कोड यहाँ पे अगर वो मिल, ऑथराइजेशन कोड देते हैं तो मैं बेच सकती हूँ उसको, मतलब बॉश के साथ वो भी हाँ कर मैं बता रहा सकती हूँ हूँ। बता रहा हूँ, मतलब उसका बहुत सारा प्रोसेस है, मैं बता रहा हूँ व्हाट इज। तो देखिए, जैसे आपने कहा वर्लपूल, हाँ। वर्लपूल को आपको कनेक्ट करना है। हाँ। वर्लपूल को बोलना है कि आई वांट टू सेल द प्रोडक्ट ऑन जेम पोर्टल, हाँ। मुझे ऑथराइजेशन कोड चाहिए। ठीक है। तो आप उनके रीसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपका गुडविल उनके साथ क्या है, कितने प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऑन दैट बेस दे माइट प्रोवाइड यू द ऑथराइजेशन। तो हम्म। जो ऑथराइजेशन वो जैसे ही डालेंगे यहाँ पे, मान लीजिए उन्होंने कोड दिया, हाँ। आप रिक्वेस्ट करेंगे ना, हाँ। तो सीधे उनके पास ये जाएगा डिटेल की, जाएगा। वो रीसेलर जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें ऑथराइजेशन दे दो। ओके। देखिए मैं ऑथराइज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, हाँ। इनवैलिड ऑथराइजेशन कोड। तो ये कोड कहाँ से आता है, ये ऑथराइजेशन नंबर कहाँ से आता है? ये ऑथराइजेशन कोड आपको वर्लपूल प्रोवाइड करेगा, उनके मार्केटिंग के टीम के ओके। लोग प्रोवाइड करेंगे, अच्छा। जो जेम डील करते हैं। हाँ। हाँ। समझ में आया? हाँ। ठीक है। ठीक है। और कोई प्रोडक्ट देखता हूँ जैसे लॉयड, इसका भी हम्म। आपको कोड लेना पड़ेगा। तो फिलहाल हम बोश की बात करते हैं। हम्म। बोश में जैसे ही हम जाएंगे तो ऑथराइजेशन कोड यहाँ पे आपको, कल मैं देख रहा था एनएटी अल्ट्रा व्यूअर से कनेक्ट करके मैंने देखा, आपके वो उन्होंने मुझे कॉल किया था, हाँ। हाँ। तो आपका प्रोडक्ट लिस्टेड है। हाँ, मैंने किया है लिस्ट पे एक दो। हाँ, तो ऐसे लिस्ट करते हैं। ठीक है। तो जी। जैसे रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट, पर मतलब, मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं जब वो कैटलॉग में लिस्ट करने गई थी ना, तो हाँ, ऑटोमेटिक वो ऑथराइजेशन कोड दिखा रहा था, मतलब मैंने नहीं ऐसा ऐसे तो नहीं किया था। नहीं, वो हो सकता है आपका कोई होगा बिना ऑथराइजेशन के, वो लिस्ट नहीं होगा प्रोडक्ट कोई Q2 कैटेगरी में। अच्छा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। जी। ठीक है। ठीक अब है। उन्होंने आपको ऑथराइजेशन दे दिया। हाँ। ऑथराइजेशन देने के बाद हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, अपनी आईडी पे कैटलॉग बनाने हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। यू हैव द ऑथराइजेशन कोड, हाँ। और यू वांट टू get that catalog on your ID for getting ready to sell on GEM portal। हाँ। ठीक है। हाँ। तो फिर क्या करना है, मार्केट में जाना है। हाँ। मार्केट में जाकर प्रोडक्ट, वॉशिंग मशीन, डोमेस्टिक पर्पस, ब्रांड में जाना पड़ेगा। हाँ। बूश। अब बोश के इतने सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, हम्म। कौन सा वॉशिंग मशीन आपको ढूंढना है, कौन सा वॉशिंग मशीन आपको देखना है। हाँ। यहाँ कैटेगरी, कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी आई ना, हाँ। तो उसके हिसाब से आपको चूज करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको चूज करता हूँ, यहाँ पे कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं। हाँ। ठीक है। जी। यहाँ पे जैसे ही हमें ऑथराइजेशन कोड मिलेगा, जैसे मैंने पिछले स्क्रीन में मैंने दिखाया कि ऑथराइजेशन कोड मैंने रिक्वेस्ट किया, हम्म। अगर ऑथराइजेशन कोड वेरीफाई हो गया, हाँ। किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए वेरीफाई हुआ, फॉर वॉशिंग मशीन, हाँ। उसी तरह और भी प्रोडक्ट होगा, हाँ। तो उस कैटेगरी के लिए अलग ऑथराइजेशन कोड होगा। हाँ। तो वैसे ही हमें जब अप्रूवल मिलेगा ना, तो हाँ। यहाँ पे एक बटन दिखाई पड़ेगा, सेल दिस प्रोडक्ट। हाँ। समझ में आया? हाँ। अभी ऑथराइजेशन नहीं है, इसलिए सेल दिस प्रोडक्ट्स का नहीं आ रहा है ये Q2 कैटेगरी में, हाँ। क्योंकि मैं रजिस्टर्ड सेलर नहीं हूं, मेरे पास OEM का ऑथराइजेशन भी नहीं है। हाँ। एक एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूं,
सपोज मैं A4 साइज पेपर बेचता हूँ। हम्म। A4 साइज, PAPER। जैसे ही A4 साइज पेपर मैंने टाइप किया, हाँ। सेम सिनेरियो सामने आ रहा है। हाँ। तो मुझे कौन सा चीज चूज करना चाहिए, आप मुझे बताओ। आपको प्रिंटिंग फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, वेरी गुड। जैसे ही मैंने चूज किया, ये किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है? ये प्लेन पेपर, प्लेन कॉपियर पेपर, V3, सॉरी Q4 कैटेगरी। हाँ, Q4। Q3 एंड Q4 के जो कैटलॉग्स होते हैं, हाँ। वो कोई भी अपलोड कर सकता है। ठीक है। ओके। या तो आप उसके OEM हैं या नहीं है, इट डजेंट मैटर। ठीक है। अच्छा। ठीक है। तो हाँ। अभी अभी जो मैं कह रहा था कि अगर आपके Q2 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, आपके ऑथराइजेशन हैं, तो कैसे कैटलॉग आपकी आईडी पे आएंगे, Q4 की सहायता से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं हम्म। क्या किया कि मैंने मॉडल सेलेक्ट किया। सपोज आपका बोश बोश का ऑथराइजेशन है, हम्म। उसी तरह मुझे एज ए बोश यहाँ पे मैं इसको टाइपकास्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, मैंने यहाँ पे लिया कोई एक मैंने ब्रांड लिया, JK कॉपियर सपोज किए। हाँ। JK कॉपियर क्यू क्यू अभी तो यहाँ पे Q4 है, लेकिन एग्जाम एज ए एग्जाम्पल समझिए कि मैं Q2 में काम कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। देखिए कैसे होगा। मैं जो आपको स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ वो मैं दिखाऊंगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, हम्म। अच्छा, इसमें सेल दिस आइटम आ देख रही गया। हैं? हाँ। डिफरेंस आपने देखा? विदाउट हाँ। ऑथराइजेशन, हाँ। ऑथराइजेशन के केस में हाँ। जैसे सेल दिस हम आइटम यहाँ करते हैं, हम्म। सेल दिस आइटम जैसे ही करते हैं, हाँ, चाहे ये क्यू थ्री लिस्ट का करने के लिए क्यू आ थ्री गया। का प्रोडक्ट हो, या Q2 का प्रोडक्ट हो, या Q4 का प्रोडक्ट हो, हम्म। एक टर्म यहाँ पे आता है, पेयरिंग करना, जो यार, हाँ। एग्जैक्ट जो टर्म है। A हम्म। gem catalog exists with the gem catalog ID. Do you want to pair with it? अगर आप इसको पेयर करना चाहती हैं तो ओके करेंगे। हाँ। ओके करने के बाद क्या होगा मैं बता रहा हूँ। मतलब ग्रेजुअली वी आर मूविंग टू कैटलॉग प्रिपरेशंस फ्रॉम फ्रॉम ऑलरेडी अपलोडेड कैटलॉग ऑन जेम पोर्टल। हाँ। This process called uploading of catalog हम्म। from already existing catalog on जेम पोर्टल। ठीक है। हाँ। हाँ। तो आप देखिए, इसमें हम जैसे ही हमने सेल बटन पे क्लिक किया, तो हाँ। हमारे पास ये स्क्रीन आया। ये हम्म। स्क्रीन में ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ। देखिए, क्योंकि दिस कैटलॉग हैज बीन ऑलरेडी अपलोडेड ऑन जेम पोर्टल, जस्ट वी एज ए OEM, बोस के प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड हैं, तो हमने हाँ। OEM ऑथराइजेशन लिया। OEM ऑथराइजेशन उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद अप्रूवल्स हुए, उनके हाँ। ब्रांड मैंने सेलेक्ट किए। नाउ हाँ। वी आर गोइंग टू पेयर दिस कैटलॉग एज ए रीसेलर ऑन हम्म। माई आईडी, और सेलर रीसेलर आईडी। तो यहां पर क्या देखिए, यहां पर क्या होगा, सेलिंग एज प्रोडक्ट रीसेलर, आपको रीसेलर ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है। हम्म। उसके बाद ऑफर प्राइस, ये देखिए, ऑफर प्राइस आपका क्या होगा। हम्म। ऑफर प्राइस कहने का मतलब, आप जो प्रोडक्ट सेल करेंगी, हाँ। अगर आप वेस्ट बंगाल में सेल करें, या सिलीगुड़ी में सेल करें, या ऑल इंडिया सेल करें, इट्स अप टू यू, ऑन प्रेजेंस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऑफ योर OEM हम्म। और द कंपनी विच डील इन प्रोडक्ट बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ। हम्म। तो ऑफर
प्राइस, ऑफर प्राइस क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने इसको दिया 320 रुपए, ठीक है। हाँ। तो समझ में आया। जी। ये कैटलॉग के केस में बता रहा हूं। जेम पर हम्म। क्या होता है कि कोई भी रेट हम कोट करते हैं, दैट प्राइस इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस, डिलीवरी चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है। तो वो हम्म। चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो प्राइस कोट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस से हाँ। आपको रिक्वायर आया कि भैया हमें 500 पीस A4 साइज पेपर की कॉपी चाहिए, हाँ। तो आपने यार रेट को कोट कर दिया 290 रुपए। हाँ। आपने ये नहीं सोचा कि भैया हमें तो इसको भेजने में भी तो खर्चा लगेगा ना, हम्म। तो वो सारी चीजें, या आपका GST भी तो लगेगा ना, तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करके ही हम किसी भी प्रोडक्ट का रेट कोट करते हैं। नहीं, इस पे तो ऐसा होता है ना कि पर पीस में या एक पीस दो पीस में तो कोई ऑर्डर नहीं करता, इसको तो टेंडर आता है, टेंडर भरना नो नो पड़ता है, नो, लिसन तभी लिसन, कोई कर सकता है मैं ना। बताऊंगा, वो उस टॉपिक पे मैं आऊंगा, पहले इस चीज को समझिए। वो डायरेक्ट सप्लाई की बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो ये प्राइस क्यों मैटर करता है, मतलब वो। प्राइस प्राइस इसलिए मैटर करता है, जैसे जैसे मान लीजिए कि टेंडर्स, जेम पोर्टल पे बहुत तरह की सप्लाईज होती हैं। हम्म। मैंने एक बताया, हाँ। L1, L1 हाँ। जो टेंडर के थ्रू किया जाता है। हाँ। हाँ, जो एक होता है, लोएस्ट वन होता है, हाँ हाँ। एक होता है डायरेक्ट परचेज, समझ गए, अप टू 50,000। ओके। हाँ। उसके बाद एक होता है डायरेक्ट परचेज अप टू 5 lakhs। तो ये कौन कर सकता है? बायर अप करेगा, टू बायर 5? बायर करेगा। कोई भी बायर परचेस कर सकता है अप टू फाइव Yes, लाख if they have requirement of that kind of product, they might search the product and they can directly provide you the order. तो ये ऐप में ही आता है या फिर मतलब कैसे करके पता चलता है? नहीं देखिए, जैसे आपके कैटलॉग 320 के अपलोड हुए हैं, हाँ। ठीक है। तो हाँ। मैं एक बायर हूं और मुझे लग रहा है कि आपका रेट जेम पर कंपेरेटिवली ठीक ठाक है, हाँ। तो मैंने उसको ऑर्डर आपको दे दिया, आपके पास ऑर्डर आ गया, ये 50,000 के नीचे का, इसको कहते हैं डायरेक्ट सप्लाई, डायरेक्ट ऑर्डर। हाँ। तो अब मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल, आपका जो रेट होना चाहिए वो इंक्लूडिंग सब आपके होना जो चाहिए। सारे चार्जेस इंक्लूडेड होने चाहिए, ठीक है। समझ गया। हाँ। 320 रुपये मैंने यहाँ रेट लगाया, उसी तरह आपके जो प्रोडक्ट है उसमें आप लगाएंगी। उसके बाद हम्म। आते हैं आपके लोकेशंस के ऊपर, समझ में आया। हम्म। ये हाँ। लोकेशन लोकेशन अब मैं ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मैं बेचना चाहता हूँ, मैंने बोला वेस्ट बंगाल। हम्म। वेस्ट बंगाल में मैंने चूज कर लिया। हाँ। सिक्किम सिक्किम में चूज कर लिया, हम्म। ठीक है। ठीक है। तो ऐसा भी तो मैं सोच सकता हूँ कि भैया मैं वेस्ट बंगाल में नहीं बेचूंगा, सिक्किम में नहीं बेचूंगा, मैं किसी प्राइवेट सिटी में ही बेचूंगा। हाँ, सोच सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने वेस्ट बंगाल डिफाइन कर दिया, सिक्किम डिफाइन कर दिया, बिहार भी डिफाइन कर दिया। हम्म। अब मेरा ऑर्डर आ गया पटना से। हाँ। अब पता चला कि मुझे मुझे जो लोडिंग अनलोडिंग और कुरियर के चार्जेस हैं वही मुझे ज्यादा लग रहे हैं, जिससे कि मुझे तो बेचने में तो कोई फायदा ही नहीं है। हम्म। हाँ। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हाँ। हाँ। That point of time while quoting your rate you need to be very conscious that the locations in which that rate may be beneficial for you। हम्म। ठीक है। समझ में आया। तो अब हाँ। जैसे मान लीजिए इन सबको मैंने हटा दिया यहाँ से, हम्म। मैंने पेपर का कैटलॉग बनाया, तो मैंने क्या किया, पिन कोड डाल दिया, मैंने बोला कि भैया मैं सिलीगुड़ी में ही बेचूंगा 734001, हाँ। या और भी जो पिन कोड है 734101, ये दार्जिलिंग का है, ठीक है। हाँ। हाँ। तो कोई भी अगर हमको सर्च करेगा ना जेम के ऊपर, हाँ। तो मेरा नाम पता कुछ नहीं दिखेगा, ओनली दिखेगा कि मेरा रेट का 320 रुपये है और मैं हम्म। इस पिन कोड पे अवेलेबल हूँ, हाँ। और वो हमको ऑर्डर दे सकता है।
अच्छा, जो ये लिस्टेड, जैसे हम अपना कैटलॉग जब लिस्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को, तो हम्म जो भी बायर्स होते हैं हम्म। या फिर रीसेलर्स कोई भी होते हैं, तो उनको हमारा कोई भी कांटेक्ट डिटेल्स दिखता है? नेवर नेवर नेवर। नहीं दिखता ना? ठीक है, वो नहीं दिखता है। मतलब सिर्फ लेकिन हम देख लेकिन सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपका ऑफिस में कहीं लाइजन है, हम्म। तो हो सकता है कि बायर बोले कि हम मुझे 50 कॉपी A4 साइज पेपर चाहिए, या जो यूनिट में आप डील करती हैं जिसका वैल्यू 50,000 से नीचे है, हाँ। उनको 1 पीस चाहिए। तो डायरेक्ट सप्लाई का ऑर्डर आप कैसे लेंगी, हम्म। वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। तो फिलहाल मैं क्रॉस करके वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब आती है बात स्टॉक। मतलब मैं, मेरे मेरे दुकान में कितने का स्टॉक है, मैंने 500 डाल दिया, 500 हाँ। मिनिमम क्वांटिटी। अब तो ऐसा तो नहीं है कि एक यूनिट का अगर मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं एक यूनिट पहुंचा दूंगा। हम्म। आपके प्रोडक्ट के केस में हो सकता है, मान लीजिए A1 रेफ्रिजरेटर चाहिए, हाँ। एक भी डाल सकती हैं। हाँ। लेकिन एक यूनिट के लिए कोई ऑर्डर करेगा थोड़ा ना मैं सप्लाई करने जाऊंगा, मेरा तो कुछ खरीद भी नहीं पड़ेगा। हाँ। तो वो चीजों को ध्यान रखा जाता है जब आपने स्टॉक दिखाने पड़ते हैं, मिनिमम क्वांटिटी दिखाना पड़ता है। ठीक है। तो ठीक मिनिमम है। क्वांटिटी मैंने 10 रख दिया। हम्म। लीड टाइम बाय डिफॉल्ट जो रहेगा हाईएस्ट वैल्यू बढ़ा के रखता है। ठीक है। ठीक है। अब आपने कहा कि हमारे जो प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, हम्म। क्या बायर को नाम, पता, एड्रेस कुछ दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है? अगर ऐसा होगा तो फिर वही बात आ जाएगी, भैया फलाना आदमी का लिस्टेड है, भैया उसी को ऑर्डर दे दो। नहीं, ऐसा मैंने इसीलिए पूछा ना क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत किसी ने कॉल कर, जैसे रीसेलर लोग होते हैं ना, वो हाँ। लोग कॉल करके ऐसा बोलते हैं कि आप जेम पे लिस्टेड है क्या, आपका ऑथराइजेशन नंबर दीजिए ना। तो मतलब उनको कैसे पता चलता है? पहले ऐसा कॉल नहीं आता था, अभी हम्म रिसेंट जब से हम जेम में आए हैं हम्म। तब से ये कॉल आ रहा है। नहीं, किसी के थ्रू पता चला होगा, ऐसे जेम पे पता नहीं चलेगा। वही मैंने भी देखा बहुत बार ना, तो ऐसे तो पता नहीं चलता नहीं कि देखिए, कुछ कुछ जैसे मान लीजिए कॉन्टेक्ट कि डिटेल्स। आप यहाँ बिजनेस में डील करते हैं इस प्रोडक्ट में, तो हो सकता है कि किसी और पार्टी को पता चला होगा कि ऑथराइजेशन है, तो आपको डायरेक्टली कॉल किया, क्योंकि चीजें चीजें माउथ टू माउथ मूव कर जाती हैं, कि क्योंकि या क्या मे है। बी शायद इस रीजन से हुआ है कि बॉश अभी रिसेंट आया होगा जेम में, और जब वो हाँ सर्च करते होंगे तो हाँ। बॉश के जो पार्टनर्स है वो कॉल करते होंगे कि आप नहीं ये। तो अगर अगर बायर कोई सर्च करेगा तो नाम पता किसी का नहीं दिखेगा नहीं दिखता है वही। ना। अगर आप मैं, मेरे पास एक बायर की आईडी है, मैं बाद में दिखाऊंगा कैसे सर्च करते हैं। जी। तो क्या है कि अगर ऐसा होगा तो फिर तो मान लीजिए आपका जो नाम से कंपनी लिस्टेड है, हाँ। तो सारे तो उसी को ऑर्डर देने लगेंगे, और कहीं लाइजन हो तो हाँ। हाँ वही। फेवरेबल बात आ गई ना। हाँ। तो ये चीजें जेम पर नहीं दिखती है। जेम पर क्या दिखता है? हम्म। पहला प्रोडक्ट दिखता है, हाँ। ब्रांड दिखता है, हाँ। और क्या दिखेगा आप बताइए मुझे। बहुत। प्राइस दिखेगा। प्राइस दिखेगा, और क्या दिखेगा? और उसमें कितने सेलर्स है, क्या एरिया वाइज नहीं वैसे नहीं, कुछ हाँ किसी को आपने डिफाइन दिखेगा? किया, वेरी गुड। आपको दिखाई पड़ेगा कि आपने कितने स्टॉक रखे हैं, पहला चीज। हाँ। हाँ। आपका मिनिमम क्वांटिटी कितना है, हाँ। और बाय डिफॉल्ट लीड टाइम परचेस 10 ही रख ये करके रखते हैं। टेम्परेचर्स, हाँ। तो किसी बायर को अगर कहना है कि भैया, जैसे मान लीजिए कहीं लाइजन है आपका 50,000 से नीचे का, या अप टू 50,000 का ऑर्डर आपको लेना है, हाँ। तो उनको ये पैरामीटर अगर बता देती हैं, हम्म। तो दे विल डेफिनेटली फाइंड योर प्रोडक्ट, हाँ। और ऐड टू कार्ट करके आपको ऑर्डर दे देंगे। हाँ। समझ में आया? हाँ। तो ये क्राइटेरिया हो गया एक जान पहचान वाली। हाँ। दूसरा है रेंडमली। हम्म। रेंडमली मैंने देखा कि भैया मुझे मुझे जो रेट प्राइस मिल रहा है, मैंने क्या किया, ऐड टू कार्ट के ऑर्डर दे दिया। हाँ। तो किसको ऑर्डर जाएगा? एनीवन, किसी को भी रेंडमली जा सकता है, तो उसको सप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, वो किसी को भी जा सकता है जो, लेकिन हाँ उस पे जो प्राइस, अब जैसे मैंने जो प्राइस लिस्ट किया है
हाँ हो सकता है कि उस सेम प्रोडक्ट के 20 सेलर्स हैं और हाँ सबने अलग अलग प्राइस में लिस्ट किया है, लेकिन हाँ, मेरा सबसे कम है फिर। तो आप ही को जाएगा रेंडमली। ओके। पर उस लोकेशन, जैसे जैसे मैं मान लीजिए मेरी ऑफिस मुंबई में है, मैं परचेजर हूँ मुंबई से, हाँ और आपकी जो जोग्राफिकल लोकेशंस आपने डिफाइन करके मुंबई मतलब महाराष्ट्र नहीं रखा हुआ है, हाँ। तो उस केस में आपका प्रोडक्ट मुझे नहीं दिखेगा। अच्छा, लेकिन अगर मैंने सारा एरिया, जैसे आपने ये वेस्ट बंगाल सेलेक्ट हाँ किया, हाँ। अगर मैं सारा सेलेक्ट करके रखी हूँ और मेरा प्राइस सबसे कम है तो ऑर्डर मुझे ही आएगा। आपको ही आएगा। अच्छा। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जो फिल्टर मैंने बताया ना, हाँ फिल्टर हाँ हाँ वही। फिल्टर गोल्डन पैरामीटर्स मैंने बताया। उस हाँ गोल्डन पैरामीटर्स में आपके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं उनको, मैंने क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअली क्या बोलते हैं उसको, क्लैश कर जाते हैं, तो हाँ। वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं। अच्छा। जैसे जैसे मैं आपको बोला ना, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 10 नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, 10 के 10 मिल गए उनको, हाँ 10 के 10 मिल गए, तो और भी तो कोई रीसेलर होगा जो प्राइस कोट करके रखा होगा। हाँ। तो 10 के 10 में से पता चला कि आपने 110 रेट कोट किया है हम्म। पर यूनिट, और दूसरा हाँ 112 किया है, हाँ। तो मैं किसको ऑर्डर दूंगा? 10 को। 10 को दूंगा। 50,000 हम्म। के ऑर्डर मैं सेलेक्ट करके आपको दे सकता हूँ। तो ये सिनारियो जेम पर काम करता है, समझ गया? हाँ। तो ये मैंने रेट कोट किया। रेट कोट हम्म। करने के बाद मैंने क्या किया, टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने देखे, सेव, प्रोसीड, रिव्यू, एस ओ क्यू यू जी डब्ल्यू जी। अब मैंने कैप्चा भी एंटर कर दिया, टर्म्स हाँ। एंड कंडीशन भी सेलेक्ट कर लिया। जैसे पब्लिश करूंगा तो ये कैटलॉग कहाँ पर लाइव हो जाएगा? जाएगा। कैटलॉग कहाँ पर लाइव। जाएगा? ये Q4 कैटेगरी में लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट हो जाएगा, लेकिन कहाँ पर दिखेगा? ये दिखेगा कैटलॉग वाले सेक्शंस में, अच्छा हाँ हाँ। दिख रहा है आपको? हाँ, लेकिन वो अप्रूवल के लिए शायद वेटिंग में रहता है। हाँ, वेटिंग में रहता है। तो हम्म। अब जैसे मैं इसको लिस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर हमारे ऑर्डर आने लगेंगे, तो मैं जी। एक्चुअली मैं ट्रेनिंग के लिए रखता हूँ। ठीक है। तो इसको मैं लिस्ट नहीं करूंगा, मैं दिखाना चाहूंगा कहाँ पे आपका ऑर्डर दिखे, ये प्रोडक्ट हम्म। दिखेगा, सर्च माई हम्म। ऑफरिंग। हाँ। ये आपको दिखाई पड़ेगा, वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। समझ में आया? हाँ। पब्लिश हो जाएगा तो पब्लिश में दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। हाँ। या रिजेक्ट हुआ हाँ। तो नोटिफाइड प्रोडक्ट में दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अच्छा। ठीक है। तो ये किसी भी, चाहे Q2 प्रोडक्ट हो, चाहे Q3 प्रोडक्ट हो, कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, हाँ। चाहे Q4 का हो, दिस इज द हाँ। प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ कैटलॉग हम्म। ऑन योर आईडी एज हम्म। ए रीसेलर। ठीक है। समझ में आया? हाँ। कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछिए। और इस पे ना जैसे मैंने जो प्राइस डाला है, हम्म जो भी प्राइस है मैंने इसको लिस्ट किया है, तो हम्म मेरा प्राइस अब जब मैं लिस्ट कर रही हूँ तब तो मैंने चेक कर लिया कि ठीक है सबसे कम प्राइस ये है, उससे मैंने 2 रुपए कम करके डाल दिया। हम्म। लेकिन मेरा प्राइस अभी भी सबसे कम है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो प्राइस सर्च करना पड़ता है। अच्छा, वो प्रोडक्ट वाइज सर्च करके फिर हाँ, मेरे जैसे प्रोडक्ट में जैसे जाके देखना जैसे पड़ेगा। जैसे ये देखिए, जैसे मैंने मार्केट में गया, वॉशिंग मशीन, डोमेस्टिक, इसको इसको मैं चूज करता हूँ। हम्म। इनका प्राइस कितना है?
फोर्टीन फोर्टी थाउजेंड एट एट हंड्रेड फोर्टी फोर्टी नाइन नाइन पॉइंट फिफ्टी हाँ। तो इस प्राइस के ऊपर हम 50 पैसा कम करेंगे तो हमारा ही प्राइस हो जाएगा। हम्म। समझ में आया? हाँ ठीक है। पहले एक जेम पे ये सुविधा थी कि हमारे जो भी प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं ना, हाँ। वो स्टेट वाइज दिखाया करता था कि अच्छा। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रीसेलर है, कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट अपने बेच सकता है, कहाँ कहाँ इसने डिफाइन किए हुए हैं। हाँ। पर अभी वो चीज़ नहीं दिखती है। हाँ कुछ भी पता नहीं चलता है इसमें। हाँ, पहले पता चलता था। तो आप इसके ऊपर रेट आपने कोट कर दिया तो हाँ। आपका रेट दिखेगा। नहीं वो तो अभी मैं कैटलॉग करूंगी तब मैं कम करके मैं लिस्ट कर दूंगी। हाँ 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 पर हाँ हो सकता है कि कल कोई सेलर लिस्ट करेगा, आज मैंने 849 रखा है, कल हाँ, कोई लिस्ट करेगा वो 848 कर दिया कर तो सकता है, वो। कर हाँ तो सकता फिर है वो। वो मुझे कैसे पता चलेगा, फिर मेरा तो 849 ही रहेगा, मेरा तो ज्यादा ही रहेगा 1 रुपए। फिर आपको उस प्रोडक्ट को सर्च करना पड़ेगा। ओके सर्च कर करके ही देखना पड़ेगा तभी पता हाँ, जो चलेगा। देखिए जेम पे सबसे बड़ी चीजें जो है ना पजल वाली, ये जो पैरामीटर्स है ना, हाँ। ये पैरामीटर्स आपको देखने पड़ते हैं, या जो आईडी है, हाँ। आईडी, ये अच्छा आईडी, आईडी से। प्रोडक्ट आईडी आपको देखनी पड़ती है कि हमने हाँ। रेट जो कोट किया था क्या वही प्रोडक्ट है। हाँ। ठीक है। तो ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे वर्क करता है जेम का जो कैटलॉग है। ठीक है। समझ में आया? जी। तो ये तो तरीका था बाय पेयरिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैटलॉग। हाँ। ठीक है। लेकिन हम्म। सपोज कीजिए आप खुद से अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहती हैं, हाँ। उस केस में क्या होगा? कोई उसके प्रोडक्ट बताइए। सोनी का, क्योंकि सोनी इसमें नहीं है। नहीं, आप ओईएम अगर नहीं है तो फिर हम्म। आप प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ओईएम के लिए केवल उनको ऑथराइजेशन कोड लेना पड़ेगा। हम्म। तो ओईएम Q2 कैटेगरी का प्रोडक्ट हो हाँ। या Q3 का हो या Q4 का हो, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट अपलोडेड होते हैं उनके कैटलॉग कॉपी एंड पेयर प्रोसेस के द्वारा हाँ। आसानी से आपकी आईडी पे हम्म। कैटलॉग मतलब पब्लिश हो सकते हैं। ठीक है। तो Q2 कैटेगरी मतलब हो गया जो OEM रहेंगे या फिर रीसेलर रहेंगे, वही मतलब जिसके पास OEM का ऑथराइजेशन रहेगा बस वही कर सकता है। वही कर सकता है, वही तो कर सकता यहाँ पे कहाँ पे शो करता है कि Q2 में ये कैटेगरी है या Q3 में ये है? है। आप वो प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट बताइए। नहीं, मेरे पास जैसे प्रोडक्ट नहीं है, अब मेरे को जेम में बिजनेस करना है, अब मेरा फ्रेश जीएसटी है, अब मुझे बिजनेस करना है, और मैं एज अ मतलब लोकल वाइज ही मैं करना चाहती हूँ, लोकल सप्लाई करना चाहती हूँ, मैं OEM पार्टनर भी नहीं हूँ, अब ओके। मुझे बेचना है। तो अगर वो प्रोडक्ट आप ओईएम नहीं है हाँ। तो आप Q3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स या Q4 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकती हैं। हाँ। Q2 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। हाँ तो वो कहाँ पे शो करता है कि Q3 में ये प्रोडक्ट्स कैटेगरी है, वेरी गुड, वेरी गुड। Q4 आप में आप ये कोई है? प्रोडक्ट का नाम बताइए। जैसे प्रिंटर्स हो गए। PRINTER। हम अभी क्या कर रहे हैं, कैटेगरी सर्च कर रहे हैं। हाँ। जैसे मैंने कीवर्ड डाला, प्रिंटर आ गया। हम्म। किस तरह का प्रिंटर है आपको मैच करना पड़ेगा। कंप्यूटर प्रिंटर V2 कैटेगरी, V2 हाँ। वर्सन हाँ। 2, ये कैटलॉग्स का वर्सन होता है। अच्छा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, आपकी कैटेगरी आइडेंटिफाई हो जाएगी। देख रही हैं Q2 अच्छा कैटेगरी। ये Q2 में है। हाँ। तो प्रिंटर में तो Q3 और Q4 भी होंगे। नहीं, Q3 Q4 नहीं होता प्रिंटर में। अच्छा। आप देख रही हैं कंप्यूटर प्रिंटर, हाँ। इसका मतलब यू विल नॉट बी एबल टू सेल विदाउट ओईएम ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन। ठीक है। ठीक है। और कोई प्रोडक्ट बताइए, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और बताइए। और प्रिंटर्स हो गए, बाकी फर्नीचर वगैरह अगर करना हो तो? फर्नीचर, वेरी गुड। FURNITUR, फर्नीचर।
ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर, 4555 ऑफिस फर्नीचर, वुडन। अब ऑफिस फर्नीचर मैंने कीवर्ड एंटर किया। हाँ। अब देखिए कौन सा कैटेगरी में आप, रिवॉल्विंग चेयर आप सब समझ लीजिए, मैं लेता हूँ। हाँ, हाँ ठीक है। रिवॉल्विंग चेयर, ये भी Q2 में जाएगा। ओके। Q2 पर में, ये बस ओईएम ही कर सकते हैं। हाँ OEM कर सकता है। तो उस केस में क्या होता है, जनरली जो प्रोडक्ट के सप्लायर हैं उनको मिल ही जाता है। अब मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी प्रोडक्ट का, हाँ। तो उस कंपनी को तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कि खुद ही बिजनेस करना है, खुद ही सेल करना है। हम्म। आप उसके सप्लायर हैं, तो आप हाँ। उनको प्रोडक्ट लिस्टेड, पहला पहला प्रायोरिटी है कि उनके प्रोडक्ट जेम पे लिस्टेड होने चाहिए। हाँ। और वो आपको ऑथराइजेशन कोड आप उनको रिक्वेस्ट कर सकती हैं, हम्म। तो हाँ। ऑथराइजेशन कोड वो दे देंगे। तो और पहला, ये जो वुडन के फर्नीचर्स वगैरह होते हैं जो मतलब हम लोग बनाते हैं, हम्म। वो सब, जैसे मॉड्यूलर किचन हो गया, ऑफिस फर्नीचर जो वुडन्स के होते हैं ना, वो हाँ, तो सारे। सारे सारे जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर है, हाँ। तो जैसे मान लीजिए कि मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, हाँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने ट्राई सोचा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर, मतलब मैं फर्नीचर में जेम के थ्रू बेचूंगा। हाँ। तो मैं तो अगर बेचना चाहूँ, हाँ। तो मैं तो कुछ जो जेम के जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट हैं कैटलॉग्स बनाने के लिए, हाँ। अगर उस स्टैंडर्ड को मैं अगर फुलफिल ना कर पाऊँ, तो क्या हाँ। मेरा प्रोडक्ट अप्रूव होगा? नहीं। मुझे फर्नीचर में शीशम वुड देना है। हाँ। मैंने कोई भी फॉरेस्ट से वुड ला करके फर्नीचर बना दिया, हाँ। तो सप्लाई दिया, पता चला कि 2 दिन में ही वो टूट गया। हाँ। तो उस केस में क्या होगा? उस वो केस में, कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ कंप्लेन होगा। मतलब जो क्वालिटी है, क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की सही नहीं रहेगी। हाँ। इससे क्या होगा कि लोग क्या करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट जेम पर अपलोड करके कोई भी रद्दी प्रोडक्ट सेल करके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, फर्स्ट, हम्म। इफ यू वांट टू सेल एज ए OEM, you will have to get OEM assessment by rights। हाँ। फिर आपको एज ए रीसेलर, उनका हम्म। डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उनको कोड लेना पड़ता है। हाँ। कोड लेने का तरीका एक मैंने बताया, एज ए हाँ। रीसेलर पैनल में जा करके। हाँ। दूसरा मतलब तरीका, पहले ब्रांड से बोल के ऑथराइजेशन कोड लेना पड़ेगा, फिर वो हाँ इसमें उसका डाल के अप्रूव उसका बहुत करना लंबा पड़ेगा। चौड़ा प्रोसेस है। हाँ। मैंने कुछ लोगों का ट्राई भी करवाया था सिलीगुड़ी में। तो अच्छा। अब देखिए, ऑथराइजेशन कोड लेने का दूसरा प्रोसेस ये है हम्म। कि आपका OEM जो है आपसे आपका सेलर आईडी मांगेगा, जेम हाँ सेलर। मांगते हैं। हाँ, हम्म। जेम सेलर आईडी पे हम्म। सर्च करेंगे, फिर आपको वैसे भी OEM दे सकते हैं। हम्म। ठीक है। हाँ। और कोई प्रोडक्ट बताइए जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। मुझे ये फर्नीचर के बारे में ही चाहिए कि मेरे को अगर फर्नीचर बेचना हो तो। ठीक है। तो फर्नीचर के लिए आपको कोई भी सप्लायर हो, कोई भी ब्रांड हो, उससे हाँ। आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। नहीं, अगर वो ब्रांड नहीं करता हो इसमें, मतलब मेरा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं नहीं, बना के बेचूंगी। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको फिर असेसमेंट कराने पड़ेंगे, टैक्स ये वो मतलब कि वेंडर असेसमेंट बोलते हैं उस टर्म को। हाँ। ये देखिए वेंडर असेसमेंट दिख रहा है, हाँ। इस टर्म को वेंडर असेसमेंट बोलते हैं। जैसे अच्छा। आप, जैसे मान लीजिए न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, हाँ। यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा एज ए मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर। हम्म। मतलब ये आपको, हम लोग जा रहे हैं वेंडर असेसमेंट की तरफ, हाँ। जो बहुत ही आसान नहीं होता है।
इसमें अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन इतने होंगे ना कंपनी के। हाँ वेरी मतलब डॉक्यूमेंटेशन जनरली फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, फिर हाँ हाँ आपको पॉल्यूशन के, फिर आपको सर्टिफिकेशंस बहुत तरीके के हुआ करते हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है, या जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस होते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं, या हाँ। आप जो वर्कर आपके अंदर यहाँ आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या वो जो गवर्नमेंट के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है। इट मीन्स यू विल हैव टू गो थ्रू मेनी डॉक्यूमेंट्स वाइल गेटिंग वेंडर असेसमेंट फ्रॉम द राइट्स। अच्छा। समझ में आया? हाँ तो वेंडर असेसमेंट किसका होता है? आपके प्रोडक्ट का होता है। आप प्रोडक्ट में डील करती हैं, इनिशिएट वेंडर असेसमेंट, ये मैं बता देता हूँ मैं। एडिशनल कॉन्टेक्ट नंबर 7193365। आप लोग क्या मैंने फर्नीचर में भी डील करती हैं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पर हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। नहीं तो मैडम आपका अपना होना चाहिए। वो हमारा मतलब बन के आता है गुजरात से। हाँ तो फिर तो वो जो ओईएम होगा उसका होना चाहिए। हाँ उनको लेकिन अब उनका तो देखिए, ओवीएम तो अब नहीं देखिए आता। जैसे जैसे मैं वेंडर असेसमेंट किस किस चीज का होता है? हाँ वेंडर असेसमेंट होता है आप जो कैटेगरी में प्रोडक्ट्स बनाती हैं, या हाँ। आपकी कंपनी बनाती है, या आपने हम्म। सप्लाई दिए हुए हैं पहले कभी। हाँ आप देख रही हैं प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट? फर्नीचर। हाँ कौन सा फर्नीचर देख रही हैं? कैन यू सी दिस द कैटेगरी? हाँ हाँ। ठीक है। हम्म मान लीजिए कि मैं लेता हूँ रिवॉल्विंग चेयर। हम्म। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डालेंगे। प्रोडक्शन हाँ कैपेसिटी पर मंथ, हाउ व्हाट इज योर प्रोडक्शन कैपेसिटी, आप कितना बनाते हैं? मान लीजिए 500 यूनिट आपने डाला। हाँ। वो या अमोथराइजेशन आपको हम्म अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। दूसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी टेबल। टेबल बहुत तरीके का होता है। हम्म। जैसे ही आप टेबल यहाँ पे क्लिक करेंगी, सारे टेबल, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर टेबल, हाँ। इसका भी मैंने डाला 250 यूनिट। हम्म तीसरी कैटेगरी सपोज सोफा। हम्म। सोफा, सोफा सेट, हाँ। इसकी भी कैटेगरी हमने डाला। हम्म कितना प्रोडक्शन आपका है? मान लीजिए 200, हम्म। इसको भी अपलोड किया। तीसरी कैटेगरी सपोज कीजिए साइड टेबल। या एग्जीक्यूटिव टेबल लिखते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये डिस्क्रिप्शन हो या कुछ भी हो, आजकल तो चैट जीपीटी या क्लॉड या मेनस जितने भी टूल हैं उसमें से आसानी से सारी चीजें आपको ड्राफ्ट हो जाएंगी, लेकिन यू विल हैव टू शो द डॉक्यूमेंट्स। हाँ समझ में आया? हाँ। उसके बाद और कोई बताता हूँ, और कोई प्रोडक्ट बताइए। ऐड न्यू, फर्नीचर से रिलेटेड मान लीजिए कि हम्म, और क्या हो सकता अच्छा। है? अलमीरा, हम्म वुडन अलमीरा, वार्डरोब।
सोल्ड टाइप, प्राइवेट एंटिटी, टेस्ट, ईयर, कौन सा ईयर में आपने बेचा है। हम्म। इट मीन्स दे वांट योर ईच एंड एवरीथिंग। इंफॉर्मेशंस। हम्म। Based on that, they will identify you, are you truly a OEM or not। हाँ। नहीं तो मैं भी तो भैया मैं बोल सकता हूँ मेरी फैक्ट्री है। हाँ। मेरी फैक्ट्री है, पता चला कि मैं रद्दी प्रोडक्ट जेम पे अपलोड करके बेच रहा हूँ, है ना। हाँ। तो उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना पड़ता अच्छा। है। अब जितनी कैटेगरी मैंने ऊपर डिफाइन किया है, हाँ। ऑलमोस्ट 5 कैटेगरीज आती है। हम्म। तो आपको क्वांटिटी बतानी पड़ेगी, 100 जो क्वांटिटी आप देंगे। हम्म। सोल्ड वैल्यू 15 लाख और 1.5 लाख जो भी है। कंप्यूटर टेबल 280,000, 8 लाख, 2,50,000 एक भी नहीं दिया। अगर गवर्नमेंट सप्लाई है तो भी आप मेंशन कर सकती हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन हो जाता है, सारी चीजें ऑनलाइन ही होती है ऐसा फिजिकल। लेकिन डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स। हाँ। एग्जीक्यूटिव टेबल मान लीजिए आपने 100 यूनिट आपने बेचा, इसका पकड़ लीजिए आप 1 लाख, 5 लाख ऐड। रिवॉल्विंग चेयर, कंप्यूटर टेबल, एग्जीक्यूटिव टेबल, वुडन अलमीरा, क्या बचा। अलमीरा, वुडन अलमीरा अलमीरा तो हो कब हो गया। गया। सोफा सेट। सो राइट, सो फर्स्ट ये मान लीजिए 250 पीसेस। देखिए अभी तक ये सेव एंड प्रोसीड बटन नहीं आ रहा था, हम्म। लेकिन जैसे जितनी भी कैटेगरी मैंने डिफाइन की, हाँ। सब आ गया ना। हाँ। तो जब हम वेंडर असेसमेंट करवाने की करवाने का इनिशिएट करते हैं, तो हम हम्म। ये अपने आप को एश्योर कर कर लेने की कोशिश करते हैं कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर विच वी वांट वेंडर असेसमेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। हाँ। नहीं तो होगा क्या कि एक बार में आपने 10 कराया, एक बार में 5 हम्म। कराया, तो जो मेहनत आपको 10 कराने में होगा, हाँ। सेम मेहनत आपको अदर जो ऐड करेंगे तो उसके लिए करना पड़ेगा। अच्छा। अब सेव एंड प्रोसीड किया मैंने। हम्म। प्रोसीड करने के बाद जो वेंडर असेसमेंट का जो चार्जेस है, मतलब टैक्स असेसमेंट के आपके अपलोड होना चाहिए, वो टैक्स असेसमेंट में आपके हुए रहते हैं। अब हम्म। यहाँ अपलोड ओईएम फाइल्स, मैंने ओईएम फाइल्स अपलोड नहीं किया है। तो जब अपलोड करेंगे ना, हाँ। सबमिट वीए आएगा, वीए जैसे ही सबमिट करने जाए कुछ पेमेंट करना पड़ता है उनको। हम्म। उसको पेमेंट करने के बाद कुछ टर्न अराउंड टाइम्स होता है, उस टर्न अराउंड टाइम्स में वेंडर असेसमेंट के लिए उनका अलग एक वेबसाइट है, हाँ। वीए राइट्स ऐसे करके कोई वेबसाइट है। फिर उस हम्म। वेबसाइट से उनकी आईडी आपको मिलती है, पासवर्ड मिलते हैं, एंड दे कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली थ्रू दैट इंटरफेस। समझ में आया। हाँ।
मतलब आपने कैटेगरी डिफाइन कर दी, पेमेंट कर दिया आपने, वेंडर असेसमेंट कोड आपको मिल गया। बेस्ड हम्म। ऑन दैट वेंडर असेसमेंट कोड दे हम्म। विल आइडेंटिफाई एवरी, वेदर योर डॉक्यूमेंट, वेदर योर प्रोडक्ट, वेदर योर प्रोडक्ट कैटलॉग, सारे कैटलॉग आपको पीपीटी बना के देने पड़ते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन बना के देने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये वेंडर ठीक है। असेसमेंट का प्रोसेस होता है। हम्म। तो फिलहाल जो है हाँ। प्रोडक्ट में थे, और हम्म। प्रोडक्ट हम उनके गोल्डन पैरामीटर्स में हमने देखे। हमने प्रोडक्ट अगर Q2 कैटेगरी में हो, Q4 में हो, Q3 में हो, ऑलरेडी अपलोडेड प्रोडक्ट हैं, तो कैसे उनको हम पेयर करके अपने आईडी पर लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ। अगर कोई क्वेरी है तो हमसे पूछिए। नहीं, और तो कुछ नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप खुद से, आपने बोला कि मेरा प्रोडक्ट है, मान लीजिए वो Q2 कैटेगरी का प्रोडक्ट नहीं है जिसमें वेंडर असेसमेंट हाँ। की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ। तो उस सिनारियो में हम हम्म। उसको कहते हैं प्रोडक्ट अपलोडिंग ऑन जेम पोर्टल फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द स्क्रैच। समझ में आया? अच्छा। हाँ। जैसे मान लीजिए कि आपको आपका बोतल के रीसेलर है, वाटर बोतल हम्म। के आप रीसेलर हैं, हाँ। प्लास्टिक वाटर बोतल्स मिल्टन हो या जो भी ब्रांड है मार्केट में, हम्म। हम्म। और आप चाहती हैं कि आप खुद अपना कैटलॉग अपलोड करें, हाँ। तो उस केस में कैसी चीजें मूव करती है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। वाटर बोतल टाइप किया आपने, हम्म। बोतल की कैटेगरी आपको दिख रही है। हम्म। कौन सी कैटेगरी में आपको जाना चाहेंगे, आपका प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में हो सकता है, सब कैटेगरी जो है। सिपर फर्स्ट वाला बोतल, भी हो सकता है, सिपर सिपर बोतल, बॉटल। सिपर बोतल, हम्म। वाटर बोतल इन लेबोरेटरी बाथ्स, ये भी जरूरत, इवन ये नहीं होगा। नहीं, प्लास्टिक फर्स्ट बोटल्स, वाला ही। वाटर बोतल विथ कैरी बैग। हाँ, उसके नीचे वाला भी होगा, वाटर बॉटल, पैक्स ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, तो आप जिस कैटेगरी में जाना चाहती हैं, हम्म। अ, ये वाला ना, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, हाँ। इसको मैं क्लिक करता हूँ। देख रही है Q4 में आ रहा है। अच्छा, इसको फिर मैं लिस्ट कर सकती हूँ। आप अपने से लिस्ट कर सकती हैं, इसमें कोई हम्म। ओईएम की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको दिमाग में ये आया हम्म। कि भैया मुझे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है, हम्म। तो पहले हाँ। आपने क्या किया, जैसे हमें कहीं जाना है, हम्म। तो हम क्या करते हैं, टिकट चेक करते हैं ना कि टिकट अवेलेबल है कि नहीं। हाँ। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हमारी कैटेगरी अवेलेबल है कि नहीं। हाँ। सेम केस। हम्म। तो हमने कैटेगरी ढूंढा कि भैया Q4 का है तो मैं तो कर ही पाऊंगा। हम्म। देन यू कैन डू हाँ। either by pairing if already catalog exists, you are able to match with the price whatever they have given on catalog. Yeah, you if you want to give your own price, हाँ। क्योंकि 50,000 के ऑर्डर्स के लिए आपको प्राइस आप हाई करके भी रेट कोट करेंगी, तो आप, आपका कहीं लेजन है तो आप डायरेक्ट 50,000 तक का ऑर्डर आप ऐसे ही आपको मिल सकता है। हाँ। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सप्लाई या डायरेक्ट ऑर्डर, हाँ। हम स्टेप बाय स्टेप कितने तरह के टेंडर्स जम पे होते हैं हम जाएंगे, लेकिन हम्म। उससे पहले जो प्राइमरी जो है वो आपको अगर क्लियर हो जाएगा तो उन सारी चीजों को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है। समझ में आया? तो हाँ। अब जैसे मान लीजिए कि आप इसमें चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे ऑलरेडी जो कैटलॉग अपलोडेड है हम्म। उन्हीं में से आप कैटलॉग को कॉपी करें, हम्म। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस लॉट में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेट लगे हुए हैं, हाई टू लो, क्योंकि कम रेट में तो खरीद भी नहीं पड़ेगा ना। हम्म। हम्म। तो आपको रेट ढूंढना पड़ेगा कि कौन से रेट में आप प्रोडक्ट को आप दे सकती हैं सप्लायर बायर को। हाँ। तो ये क्राइटेरिया हो गया, सर्च करके हाईएस्ट वैल्यू चूज करना, चूज करके उसको अपने कैटलॉग को बाई पेयर करके अपलोड कर देना। लेकिन आपको फ्रॉम द स्क्रैच अगर जाना है तो कैसे करना है वो मैं दिखा रहा हूँ।
कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले जाना पड़ेगा कैटलॉग में। हाँ। अभी प्रोडक्ट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हम ऐड न्यू ऑफरिंग करेंगे। हाँ। न्यू ऑफरिंग मीन्स नया ऐड कर रहे हैं। आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करना चाहती हैं। लेकिन हम्म। एक चीज बताइए, क्या आपके ब्रांड अप्रूव्ड है जेम पे? नहीं है। नहीं। नहीं है ना? नहीं। तो जेम ये नहीं कहता है कि, या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये नहीं कहता है कि हमें इसी ब्रांड का चाहिए। हम्म। अगर उनके ऑर्गेनाइजेशंस में ब्रांड लिस्ट ऑफ ब्रांड अप्रूव्ड करके दिए हुए हैं, हाँ। तो ही वो आपको प्रेशर दे सकता है कि आई वांट दिस प्रोडक्ट, दिस लिस्ट ऑफ ब्रांड्स प्रोडक्ट ओनली। ठीक है? जैसे सिविल वर्क में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या होता है कि उनके जो टेंडर्स में एनआईटीज होती है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स जो होते हैं, हाँ। जो भी अथॉरिटी होती है, जैसे मान लीजिए कि पीडब्ल्यूडी है या सीपीडब्ल्यूडी है या एनएचएआई है, दे हैव अप्रूवल, मतलब हम्म। प्रोडक्ट अप्रूवल्स की टीम होती है कि हमें इस एनआईटी टेंडर में ABCD XYZ 4 1 2 3 4 लिस्ट हाँ। जो है, इसी लिस्ट के अप्रूव्ड प्रोडक्ट ही आपको टेंडर में अगर मिलेगा तो लगाने पड़ेंगे या इंस्टॉल हम्म। करने पड़ेंगे। हाँ। ठीक है? हम्म। लेकिन जेम पे क्या होता है, जेम पे वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। हाँ, Q2 होगा तो मैटर करेगा। हम्म। Q3 में आप अनब्रांडेड करके आपको अपलोड करना है। या आपका ब्रांड है, बेसिकली आप ब्रांड चाहते हैं कि आई वांट टू शो, यू वांट टू शो योर ब्रांड, तो ब्रांड हम्म। अप्रूवल का भी प्रोसेस होता है, वो आप करवा सकती हैं। अच्छा। ठीक है? नहीं तो ठीक है। अनब्रांडेड करके आपको जाना पड़ेगा। हाँ। और फिर जो मैंने वेंडर असेसमेंट मैंने बताया, हाँ। क्यू हाँ। Q2 Q3 या Q4 के लिए भी वो कराना पड़ेगा आपको। अच्छा, वैसे मतलब, करके। और हाँ। अगर मेरा कैटलॉग लिस्ट हो तभी मैं कोई टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, मतलब अगर मेरा वो कैटेगरी, जैसे मेरा वॉशिंग मशीन का कैटेगरी लिस्टेड नहीं है जिम में, हम्म। या मेरा कोई भी, ये वाटर बॉटल आप मान लो, अगर मेरा ये लिस्टेड नहीं है, कैटेगरी मेरा बना हुआ नहीं है, कैटलॉग मैंने नहीं बनाया है इसका, पर इसका हम्म। कोई टेंडर आया है तो मैं उसे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। हाँ, कर सकती हैं। वो कौन से कैटेगरी में टेंडर होगा वो मैं बताऊंगा, तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम्म। कैटलॉग लिस्टेड हैं, OEMs आपके हाँ। ऑथराइजेशंस हैं, या हाँ। आप डायरेक्ट सप्लाई देना चाहती हैं, या डायरेक्ट ऑर्डर कहीं से आता है, इन दैट हम्म। केस यहाँ ठीक पे है। जेम पर बहुत सारी सिनारियोज हैं, जिस सिनारियो में आपको सीखना पड़ेगा, वो तब आपको एक क्लैरिटी मिलेंगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है? तो हाँ। अभी अभी मैंने क्या बोला कि आपको वाटर बोतल अपलोड करने हैं। हाँ। हम कहाँ जाएंगे? प्रोडक्ट, ऐड न्यू ऑफरिंग। हम्म। WATER वाटर। कौन सी कैटेगरी थी? ये वाली ना? नहीं, नीचे वाला था। हाँ हाँ, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। हाँ। ये मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहले हम लोगों ने कैटलॉग पेयर किए, और हम्म। इस हम जो कैटलॉग अभी बनाएंगे, इसमें डिफरेंस क्या होगा आप देखिए। वो हम्म। कैटलॉग क्या थे, हम लोगों ने जस्ट OEM कोड लिए, और मार्केट में हमने ब्रांड सर्च किए, हाँ। और सेल दिस आइटम किया, और कैटलॉग हमारे आईडी पे पब्लिश हो गए। हाँ। लेकिन ये क्या है, हम लोग इस कैटलॉग को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, हाँ। स्टार्ट से। ठीक है? हम्म। हम्म। अब हमारे पास कोई ब्रांड नहीं है, तो हम यहाँ पे अनब्रांडेड करेंगे। हम्म। अनब्रांडेड हाँ। स्पेसिफिकेशंस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। देखिए, जिम का हर एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट से ही हमको हमारा वैलिडेशन मिलता है हमारे प्रोडक्ट का। हाँ। जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है, हम्म। इसी डिनोमिनेशंस में हमारे प्रोडक्ट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए
2000 ml मतलब 2 लीटर का बोतल, हाँ। या 1000 ml, ये 1 लीटर का बोतल। हम्म। तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड, मतलब कि जो होता है, कोई 1 लीटर का तो बोतल ही खरीदता है ना, हम बोलते हैं वाटर बोतल दो, हाँ। तो बंदा देखता है तो बाय डिफॉल्ट वो आपको 1 लीटर का थमा देता है। तो एक हाँ। हमारा दिमाग में मतलब कि बैठा हुआ रहता है कि हाँ 1 लीटर ही हो सकता है, तो बाय डिफॉल्ट 1 लीटर हम चूज करेंगे। हाँ। या आपके डिनोमिनेशंस में, अदर अदर डिनोमिनेशंस में भी आप बनाती हैं, तो उस हिसाब से ईच प्रोडक्ट आपको कैटलॉग बनाने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ। अब किस तरह का बोतल टाइप है वो हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। तो ये मैं बता रहा हूँ बोतल के केस में। हम्म। उसी तरह Q3 कैटेगरी में जो प्रोडक्ट होगा वो हम लेके चलेंगे। देखिए ये कह रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं इस हाँ। इस तरह कैटलॉग। हाँ। आप चूज दिस कैटलॉग, इस कैटलॉग पे चूज करो। मैं चूज करता हूँ। जैसे ही चूज किया ना, हम्म। उसके सारे स्पेसिफिकेशंस यहाँ कॉपी हो गए। अच्छा। समझ में आया। हाँ। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको हमको खुद से करना है, मेरा खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए। हम्म। तो इसको बैक जाएंगे। बैक जा करके हमने क्या चूज किया था, 2000 ml, हम पी कर देते हैं। हम्म। बोतल टाइप पी हम्म। करें, या आपका पीबीटी करें, या पीवीसी करें, हम्म। या मेटल एंड मेटल एलॉयस कॉम्बिनेशन विथ मतलब वाटर करें, या पीवीसी हाँ। करें। हम हम्म। चूज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसका कोई कैटलॉग अवेलेबल नहीं है। अच्छा। हम्म। हाँ। यू हैव नो मैचिंग प्रोडक्ट अवेलेबल, प्लीज अपलोड न्यू प्रोडक्ट मैचिंग बाय रिक्वायरमेंट टू पार्टिसिपेट। हम्म। तो हमें नया प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड करना होगा। 7 प्रोसेस। अगर है टेस्ट रिपोर्ट तो आप दे सकते हैं, तो आप दोनों करके निकल सकते हैं। कैटलॉग आया नहीं, मैं इसके अंदर देखता हूँ। देखिए जेम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक है कि काम करते करते उसका सेशन एक्सपायर हो जाता है, हाँ। और पता भी नहीं चलता है। तो ये एक्सपायर हो गया, इसीलिए वो आगे रिडायरेक्ट नहीं कर पा रहा है। मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ।
नहीं आ रहा। इशू होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैटलॉग क्रिएट करने के लिए आता है। किसी और प्रोडक्ट को लेकर देखते हैं, ठीक है। ठीक है। सुपर बोतल देखते हैं। हम्म। देखिए मैंने सेलेक्ट किया सारे पैरामीटर्स हाँ। जो हमें प्रोडक्ट अपलोड करने हैं। हाँ। सिमिलरली आपके जो प्रोडक्ट होंगे, हाँ। आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको चूज करने हैं, अनब्रांडेड चूज करना है। हाँ। मॉडल क्या होगा प्रोडक्ट का, जैसे मान लो ये सिपर बोतल है, हम्म। तो मॉडल में आप जो भी ABCXYZ जो आप देना चाहती हैं नाम उसका दे सकती हैं, लेकिन हमारा जो कैटलॉग है वो जिम पर जब दिखेगा, हाँ। प्रोडक्ट नेम जब हम टाइप करेंगे दिखेगा। वाटर बोतल 1 लीटर। देख रही है कहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है हाँ, नाम। ऊपर। हाँ, 1 वाटर लीटर 1 बोतल अनब्रांडेड। ठीक है। हम्म। अगर कोई बिड है तो बिड नंबर डालना पड़ता है। हम्म। ये इसलिए डालना पड़ता है कि जेम का एक टर्न अराउंड टाइम होता है। जो हाँ। कैटलॉग फ्रॉम द स्क्रैच या फ्रॉम द बिगिनिंग हम बनाते हैं, हम्म। उसको अप्रूवल के लिए 4 मिनिमम वर्किंग डेज का टाइम, टर्न अराउंड टाइम रिक्वायर्ड होता है। समझे। अच्छा। हाँ। तो ये कैटलॉग हम बना रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच हाँ। या फ्रॉम द बिगिनिंग, जो भी हाँ। कहें। हम्म। पहले जो हमने बनाया वो क्या किया, हमारे ऑलरेडी कैटलॉग बने हुए थे, मैंने कॉपी कॉपी करके पेयर करके रेट, और अपना जो हमारा क्वांटिटी है, यूनिट है, या हम्म। हमारा जो स्टॉक है वो हमने डिफाइन कर दिया। हाँ। फिर जब ये मान लीजिए जेम का कोई आईडी नहीं है तो नो करेंगे, हम्म। 7 प्रोसीड करेंगे। एज ए बाय डिफॉल्ट रीसेलर ही रहेगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया हम डिफाइन करेंगे। आपका लोकल कंटेंट 100% है तो 100% देंगे, या बाय डिफॉल्ट लोकल कंटेंट 70% से ऊपर रखा जाता है। हाँ। अब देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा MRP। हम्म। MRP क्या होगा आपके प्रोडक्ट का। MRP प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जेम पर वही होना चाहिए जो आपका, मतलब कि आपने डिफाइन किया है। हाँ। सपोज मान लीजिए आपने डिफाइन किया है 150 रुपए, ठीक है। हाँ। हाँ। लेकिन जेम का एक अपना प्रोसेस है, वो कहता है कि आप जब प्राइस ऑफर प्राइस कोट करेंगे तो आपको 10% डाउन करके कोट करना है। अच्छा। तो आपने क्या बोला, 150। हम्म। तो आपको तो ये नहीं मालूम है कि जेम पर 10% डाउन करके कोट करना होगा। हम्म। तो ऑटोमेटिक 10% या 20% जो भी आप प्राइस उधर बढ़ा सकती है ना। हाँ। तो आपने 150 किया, मैंने कर दिया इसको 180। ठीक है। नहीं, 180 क्यों, मैं नहीं समझी। आपको इसको बैलेंस करने के लिए, इस प्राइस को बैलेंस करने के लिए, देखिए मैं अगर
50 मतलब का आता। 10% ही डिस्काउंट देना पड़ेगा, ऐसा मतलब मैंडेटरी होता है नहीं, उधर? आप क्या देखिए, क्या है कि आपने एमआरपी 180 किया। हाँ। देखिए मैं 150 करता हूँ, 150। हम्म। ठीक है। यहाँ पर 150 किया तो यहाँ अच्छा, क्या, ऑफर ऑफर प्राइस प्राइस नीड टू बी है। एटलीस्ट 100 बिलो, सॉरी 10%। तो अच्छा, एमआरपी में ही सेल नहीं कर सकते, 10% लेस करना ही पड़ेगा। हाँ, तो आपको जब जेम पे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरा एमआरपी कितना चाहिए। एमआरपी आप इसको कर दिए 180, और आप जिस प्राइस में बेच रही हैं आप 150 में, फिर 150 करके रखिए, हम्म। या आप 160 करके रखिए। क्योंकि क्या होता है कि एक बार प्राइस आपने कोट कर दिया हाँ। तो आप डाउन जा सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, लिस्ट करने के टाइम। जैसे आपने प्रोडक्ट के प्राइस कोट किए, ऑफर प्राइस, हाँ। तो यहाँ मैसेज आ रहा है, द प्राइस इंटर कैन नॉट बी इंक्रीज्ड फॉर नेक्स्ट 30 डेज। अच्छा, डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए हम सोचते हैं कि हाई वैल्यू ऑफर प्राइस इंटर करके रखें। या हाँ। आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया, मैं जो मेरा जेन्युइन प्राइस है, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में दिखे और डायरेक्ट ऑर्डर आए, तो वो भी आप अपने हिसाब से, अपने कॉम्बिनेशन से आप उसको रेट कोड कर सकते। ठीक है। समझ में आया? हाँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का पैकेजिंग फोटो। तो पैकेजिंग फोटो का मतलब, बोतल जो होता है उसको पैकेज कैसे, आपको उसको, मैंने आपने रखा है, वो आपको रखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा पैकेजिंग फोटो है, मैंने अपलोड कर दिया। हम्म। अब यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट ब्रोशर, वो भी आपको अब ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट ऊपर चला गया, तो ऐसे ही आपको प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट्स, एमआरपी डॉक्यूमेंट्स। अब एमआरपी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, एक शीट होता है जिसपे प्राइस डिक्लेरेशन किया जाता है। वो मैं हाँ। आपको दे दूंगा, कैसा प्राइस डिक्लेरेशन शीट होता है। उस पर डिक्लेयर करना पड़ता है कि दिस प्रोडक्ट इज जेन्युइन, यू आर द रीसेलर, और यू आर द जो भी है, आप उस पर डिफाइन करके, उसका स्पेसिफिकेशन डिफाइन करके अपलोड कर सकती है। ठीक है। एक से- ये मैंने लगाया है यहाँ पे। उसी तरह अदर भी डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कि यहाँ पे एमआरपी डिक्लेरेशन, ठीक है। हाँ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑर्डर कॉपी, कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर कॉपी मतलब आपका ट्रेड लाइसेंस हो गया या हम्म। जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस है तभी तो आप उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं आप, हाँ। तो वो भी आपको ऐड करना होगा। अब हमें अपना लोकेशन डिफाइन करना है। मैंने वेस्ट बंगाल लोकेशन दे दिया। मेरा स्टॉक कितना है, 500, या जो भी हम डाल सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी 10, लीड टाइम 15, 7 प्रॉफिट। अच्छा, क्या है ये, रेड बाउंड्री आ रहा है, इसका मतलब समथिंग हैज बीन मिसिंग। हम्म। उसको अपलोड करने होते हैं। प्लीज अपलोड एमआरपी डॉक्यूमेंट इन वैलिड साइज। हम्म। प्लीज अपलोड एमआरपी डॉक्यूमेंट, एमआरपी डॉक्यूमेंट, ठीक तो है। चलो, तो पीएनजी फॉर्मेट में है ना, इसलिए नहीं आ रहा है, ये जेपीजी में होना चाहिए। अपलोड फोटो,
देखिए, राइट फॉर्मेट में मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो वो एरर चला गया। हाँ कैपेसिटी इन ml 1000। कलर, जो कलर है आप दे देंगे। मतलब हम वाटर बॉटल का कैटलॉग बना रहे हैं, तो वाटर बॉटल का डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं ना। हाँ वाटर बॉटल में वेट कितना है, वेट 150 ग्राम, बीपीए। अब जो यहाँ पे है उसको, अगर मैंडेटरी है तो चेक करना होगा, नहीं तो उसको आप छोड़ भी सकती हैं। अनब्रेकेबल यस, स्पाउट कवर प्रेजेंट यस। मतलब आपको कैटलॉग बनाने के लिए उस प्रोडक्ट का टॉप टू बॉटम स्पेसिफिकेशंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप कैटलॉग के जो ये पैरामीटर्स हैं इसमें आप हाँ मतलब कि फिल कर पाएंगी। स्ट्रैप फॉर कैरिंग यस, माइक्रोवेव से नो। बॉटल माइक्रोवेव में डाल दिए, पानी गर्म करने के लिए पता चला पिघल गया, तो वो भी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। माइक्रोवेव से नो। इंसुलेटेड नो। फ्लेक्सिबल यस, प्लास्टिक। फ्रिज सेफ यस। आईएसओ मैन्युफैक्चर आईएसओ यस, आईएसओ सर्टिफिकेट तो बाय डिफॉल्ट लोग रखते ही रखते हैं। हाँ आईएसओ सर्टिफिकेट डेट एंड नंबर 10/8/24, ABCD जो भी है। फिर यहाँ पे मतलब ये बोतल का है, उसी तरह जो भी प्रोडक्ट होंगे उसके लिए ऐसे ही प्रोसेस करना है। माइट बी सम चेंजेस ऑन देयर स्पेसिफिकेशंस, और हाँ वट एवर द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको यस नो करना है। मैंडेटरी है जो उसको यस ही करना पड़ेगा। हम्म ओईएम ऑथराइजेशन, ओईएम ऑथराइजेशन आपका ट्रेड लाइसेंस होता है, एमएसएमई सर्टिफिकेट होता है ना। जी हाँ आपका मतलब जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, हम्म जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनका डॉक्यूमेंट। ठीक है। मैं ठीक है ओएम ऑथराइजेशन में कुछ अपलोड कर दिया। 7 प्रोसेस। अब जैसे ही हमारा ये कैटलॉग रेडी होगा, प्रोडक्ट कुछ भूल हो रहा है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस में BIS सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आप 7 प्रोसेस। उसके बाद इमेज। देखिए, इमेज अपलोड करते समय इमेज में किस तरह का इमेज होना चाहिए? वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। हाँ फ्रंट, अपलोड फ्रंट व्यू ऑफ द प्रोडक्ट, हम्म अपलोड साइड टॉप बैक व्यू ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ अपलोड इंटीरियर क्लोजर ऑफ अदर व्यू ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब 3 तरीके के प्रोडक्ट के पिक्चर होने चाहिए विथ हाँ वाइट बैकग्राउंड। ठीक है। तो हाँ अगर अगर मान लीजिए कि बोतल है, तो आपने हाँ क्या किया कि उसको टेबल पर एक चार्ट पेपर होता है, हाँ चार्ट पेपर के ऊपर रख करके डिफरेंट एंगल से आपने फोटो ले लिया। हम्म उसी तरह अगर बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं तो उसको एडिट करके या फोटोशॉप करके व्हाइट बैकग्राउंड रखा जाता है। ठीक है। ठीक है ठीक है, तो यही हाँ प्रोसेस है। अब मैं इमेज भी अपलोड करता हूँ। सपोज मान लीजिए ये एज एग्जाम्पल मैं बॉटल सपोज लीजिए, मेरा यही है। 7 प्रोसीड किया।
सेम प्रोसेस जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे, पेयर कर रहे थे। हाँ। एक्स, जे, वाई, डब्ल्यू, जी, एच, पब्लिश किया मैंने डैशबोर्ड पर। वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस। ये एडमिन क्लियरेंस जेम के टर्न अराउंड टाइम्स के हिसाब से आपका प्रोडक्ट अप्रूवल होता है। हाँ। ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैंने इसमें कैटलॉग जो मुझे चाहिए स्टैंडर्ड मैंने नहीं किया है। जस्ट आई हैव मेक द प्रोडक्ट कैटलॉग टू गाइड यू हाउ टू प्रिपेयर कैटलॉग फ्रॉम द स्क्रैच। तो इसमें हाँ। रिजेक्शन रिजेक्शन पक्का आएगा। हाँ। तो रिजेक्शन जब आएगा तो कहाँ का नोटिफाइड प्रोडक्ट में आएगा। मॉडिफाइड प्रोडक्ट में। तो यहाँ से एडमिन रिजेक्शन का क्या रीजन है, हमको उनके रिजेक्शन सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। देन हाँ। योर प्रोडक्ट विल बी गेट अप्रूव्ड एंड विल बी लाइव ऑन जेम पोर्टल। ठीक है। समझ में आया? हाँ। कोई क्वेरी है तो पूछिए। नहीं, कुछ भी क्वेरी नहीं है। हाँ, तो आज के क्लास में आपको समझ में आ गया कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसको कैसे सर्च करते हैं और अपनी हाँ। कैटेगरी फाइंड करते हैं। क्यू हम्म। टू कैटेगरी हो, Q4 कैटेगरी हो, Q3 कैटेगरी हो। हाँ। प्रोडक्ट को अपलोड ओईएम के ऑथराइजेशंस की मदद से, या डायरेक्ट आप उसको पेयर करना चाहती हैं मार्केट से, हम्म। या रेट कोट कैसे करती हैं, ये आपका क्लियर हो गया। हाँ। तो आपका एक होमवर्क रहेगा टाइप का कि आप कुछ प्रोडक्ट आप सर्च करेंगी हाँ। और मैं आपसे पूछूंगा क्या क्या प्रोडक्ट आपने सर्च किया, कौन कौन सी कैटेगरी में गया। ठीक है? हाँ। हाँ। तो आपको क्या होगा कि थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि मैंने जो बताया आपको मतलब उस चीज से आप मैच कर पा रही हैं। ठीक है? ठीक है। हम्म। आज के क्लास में बस इतना ही। ठीक है? जी। फिर कल हम 6:30 बजे आपको मैं लिंक दूंगा, और 6:30 से जो टाइमिंग है उससे हम उसको काम करेंगे। ठीक है? ठीक है, ये 6 बजे से नहीं हो पाएगा?